अपने अंदर कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे, है ना। इसमें प्यारे बच्चों देखो हम लोग तो ये प्यारे बच्चों माइंड मैप है, माइंड मैप को मैं 5 मिनट में रिवाइज कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले ध्यान से एकदम से पढ़ाऊंगा। पहले क्या करूंगा बाबू, ध्यान से एकदम से पढ़ाऊंगा और उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद ये जो चैप्टर है इसकी प्यारे बच्चों शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके मन में आ रहा होगा, भैया ये यूरोप क्या है। सबसे पहला प्यारे बच्चों कितने लोगों को पता है यूरोप में राष्ट्रवाद ये चैप्टर का नाम है। बहुत शांतिपूर्वक प्यारे बच्चों कॉपी और पेन ले लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। सभी लोग बाबू कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, जो बातें बताऊंगा ना वही बातों को आप लोग प्यारे बच्चों क्या करोगे, आज की क्लास में फॉलो करोगे। देखो बाबू सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ एक शब्द है यूरोप, तो प्यारे बच्चों यूरोप क्या है, कौन कौन जानता है, एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा कि यूरोप आखिर क्या है, एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यूरोप क्या है बाबू, तो यूरोप एक महाद्वीप है बाबू। क्या है, यूरोप एक महाद्वीप है। अब महाद्वीपों की बाबू संख्या कितनी है, तो आपका जवाब आएगा सभी का 7। यूरोप प्यारे बच्चों क्या है, महाद्वीप है जिसकी संख्या कितनी है 7। जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया ये सभी के सभी देश प्यारे बच्चों किसके अंतर्गत आते हैं, यूरोप के अंतर्गत। अगर मैं यूरोप की बात करूं प्यारे बच्चों, यूरोप की, तो यूरोप में कुल कितने देश हैं बाबू, तो यूरोप में कुल 44 देश आते हैं प्यारे बच्चों। और कई जगह आपको प्यारे बच्चों 51 भी देखने को मिलता है, क्योंकि कई देशों की राजधानी एशिया में है। वो यूरोपीय कंट्रीज ही है, लेकिन प्यारे बच्चों उनकी राजधानी कहां पर है, तो एशिया में है, ठीक है। तो अब हमारा कहने का मतलब है यूरोप में प्यारे बच्चों देशों की संख्या कितनी है बाबू, तो आपका जवाब आया भैया यूरोप में देशों की संख्या कितनी है, 44 है। यूरोप में देशों की बाबू संख्या कितनी है, 44 है, ठीक है। अब मैं बात करूं प्यारे बच्चों महाद्वीपों का क्रम, जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों महाद्वीपों का जो क्रम है बाबू, क्रम को बताइएगा। तो महाद्वीपों का जो बाबू क्रम है, आप सभी से ये प्रश्न पूछता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बाबू, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। और दूसरे नंबर पर आता है भैया कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, उत्तरी अमेरिका आता है। तीसरे नंबर पर प्यारे बच्चों क्या आता है, उत्तरी अमेरिका आता है। चौथे नंबर पर आता है बाबू दक्षिणी अमेरिका, चौथे नंबर पर आता है दक्षिणी अमेरिका। और पांचवें नंबर पर प्यारे बच्चों आता है बड़े में अंटार्कटिका, पांचवें में कौन सा आता है, अंटार्कटिका आता है। और छठवें में प्यारे बच्चों कौन सा आता है, और छठवें में प्यारे बच्चों क्या आता है भैया, यूरोप महाद्वीप आता है। और सातवें में प्यारे बच्चों क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये 7 महाद्वीपों का प्यारे बच्चों बढ़ते से घटता सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा बाबू कौन सा बताओगे, एशिया को, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया को, सबसे छोटा महाद्वीप प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया को। और हम लोग बात कर रहे हैं किस महाद्वीप की प्यारे बच्चों, यूरोप महाद्वीप की बात कर रहे हैं। और ये जो यूरोप महाद्वीप है प्यारे बच्चों, है ना, जो यूरोप महाद्वीप है प्यारे बच्चों, इसमें देशों की संख्या कितनी है, 44। बात क्लियर है। एक बार सेशन को प्यारे बच्चों सभी लोग ने स्टेटस लगा दीजिएगा अपने दीपक भैया के लिए, ठीक है। बहुत खतरनाक क्लास कराएंगे प्यारे बच्चों, इस चीज की गारंटी देते हैं। आप एक बार सेशन को प्यारे बच्चों शेयर करिएगा। अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों किसकी, अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों राष्ट्रवाद, है ना। आप सभी से 2 नंबर का प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद का प्यारे बच्चों अर्थ क्या होता है, देश के प्रति सच्ची निष्ठा व प्रेम रखना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। बस प्यारे बच्चों इतना ही। जब कोई व्यक्ति अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा व सच्चा प्रेम रखता है तो उसे कहते हैं राष्ट्रवादी। समझे बात को, क्या बोलते हैं बाबू, राष्ट्रवादी बोलते हैं। जैसे आप लोग बताओ प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, इंडिया का मैच होता है ना, इंडिया का प्यारे बच्चों मैच होता है, इंडिया का मैच जब भी होता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग देखते होंगे जब प्यारे बच्चों इंडिया मैच जीत जाती है, जब विजेता हो जाती है प्यारे बच्चों, तो हमारा जो चेहरा होता है बाबू कैसा हो जाता है, हंसमुख हो जाता है कि नहीं, यस या नो बाबू। आप कहोगे हाँ भैया, जब इंडिया मैच जीत जाता है तो हम खुश हो जाते हैं प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब यही कहलाती है भावना बाबू राष्ट्रवाद की। यह भावना किस प्रकार की होती है बाबू, तो यह भावना होती है राष्ट्रवाद की। जब किसी देश के व्यक्ति के अंदर प्यारे बच्चों सच्ची निष्ठा होता है, सच्चा प्रेम होता है, एकता की वाहक बनती है। ये सभी जो प्रेम भावना है प्यारे बच्चों, ये किसकी वाहक बनती है बाबू, तो एकता की वाहक बनती है। इससे लोग प्यारे बच्चों क्या होते हैं, एक होते हैं। समझ में आई बात, यस या नो सभी लोग कमेंट करो बाबू एक बार। क्या आपको राष्ट्रवाद के बारे में मैंने जो चीजें बताई बाबू आप सभी को समझ में आया। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति सच्ची निष्ठा व प्रेम रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अब हम लोग प्यारे बच्चों ये बात करते हैं, ये जो राष्ट्रवाद की भावना पनपी यूरोप में कहां से शुरुआत होती है। आप सभी से कहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत किससे मानी जाती है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत प्यारे बच्चों आप सभी से कहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत किस क्रांति से मानी जाती है। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत बताओ जल्दी से, 1 नंबर का प्रश्न पूछेगा। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत प्यारे बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत, ठीक है। तो यूरोप में बाबू राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है फ्रांसीसी क्रांति से। कहां से बाबू शुरुआत होती है इसकी, तो फ्रांसीसी क्रांति से इसकी शुरुआत होती है। आपका जवाब आएगा यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से। यूरोप में बाबू राष्ट्रवाद की शुरुआत किससे मानी जाती है, तो फ्रांसीसी क्रांति से मानी जाती है। अब ये बाबू क्रांति क्या है, ये बाबू क्रांति क्या होती है, तो देखो क्रांति और युद्ध में प्यारे बच्चों अंतर होता है, इसको जरा समझो। युद्ध किसे कहते हैं बाबू, युद्ध किसे कहते हैं और क्रांति किसे कहते हैं, ठीक है। अब मैं प्यारे बच्चों सबसे पहले तुमको बताऊंगा यहां पर युद्ध और यहां पर बताऊंगा क्रांति। ये दोनों चीजों को बाबू आप लोग समझिएगा, युद्ध किसे कहते हैं और क्रांति किसे कहते हैं। तो भाई देखो, जब हमारा देश जैसे भारत प्यारे बच्चों किसी अन्य देश पर क्या करेगा, अटैक करेगा, लड़ाई करेगा किसी दूसरे देश से, तो इसे बोलेंगे युद्ध। जब प्यारे बच्चों कोई देश दूसरे देश से प्यारे बच्चों युद्ध करता है, ठीक है, जब कोई देश प्यारे बच्चों दूसरे देश से होता है, दूसरे देश से लड़ाई होती है बाबू, दूसरे देश से क्या होती है, दूसरे देश से लड़ाई होगी, तो इसे क्या बोलेंगे बाबू, इसे बोलेंगे युद्ध, ठीक है, इसे बोलेंगे युद्ध। किंतु क्रांति किसे कहते हैं, जब अपने देश के लोग ही अपने राजा का विरोध कर दें। क्रांति का मतलब क्या होता है बाबू, जब अपने देश के ही, जब अपने देश के लोग ही, जब अपने देश के लोग ही
अपने शासक का विरोध कर दें, लोग ही अपने शासक का, लोग ही अपने शासक का विरोध कर दें, ठीक है, शासक का विरोध कर दें, यानी कि राजा का बाबू विरोध कर दें, तो इसे क्या बोला जाता है बाबू, इसे ही बोला जाता है क्या, क्रांति। बोलो बाबू, युद्ध और क्रांति समझ में आया कि नहीं, युद्ध किसे बोलते हैं, क्रांति किसे कहते हैं, समझ में आया कि नहीं। और एक बार मुझे ये भी कमेंट कर देना बाबू कि आप सभी को ये सारी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही है कि नहीं, किसी को देखने में प्यारे बच्चों कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। माइंड मैप प्यारे बच्चों आप सभी को मिल जाएगा, सभी लोगों को माइंड मैप जरूर मिल जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। समझ में आई बात, सभी को बात समझ में आई, यस या नो बाबू, जल्दी से बताओ सभी लोग, ये चीज समझ में आई, युद्ध किसे कहते हैं, क्रांति किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, है ना, बिहार के वंशज हैं हम, फेंक जहां तक भाला जाए। तो समझ में आ गया है। देखो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बताता हूं कि फ्रांस में अभी तक क्या चल रहा था। फ्रांस के जो भी लोग थे बाबू, ये यूरोप में जो क्रांति की शुरुआत होती है, आपने देखा फ्रांसीसी क्रांति से, है ना। तो अभी तक प्यारे बच्चों यहां पर क्या चल रहा था, कब ये फ्रांसीसी क्रांति कब होती है, 1789। 1789 के पहले प्यारे बच्चों लोग यहाँ के क्या थे ना, राजा के प्रति वफादार थे, राजा के प्रति क्या थे बाबू, यहाँ के लोग राजा के प्रति वफादार थे, ठीक है। जनता में प्यारे बच्चों कोई भी एकता नहीं थी। यहाँ पर 1789 के पहले पहले क्या चल रहा था कि लोग बाबू ना, लोग राजा के प्रति वफादार थे, देश के प्रति नहीं थे। लोग किसके प्रति वफादार थे बाबू, तो आपका जवाब आएगा राजा के प्रति प्यारे बच्चों, यहाँ के लोग वफादार थे, देश के प्रति वफादार नहीं थे। तो बताओ, जब देश के प्रति लोग वफादार नहीं होंगे तो प्यारे बच्चों वो राष्ट्रवाद की भावना होगी, आपका जवाब होगा नहीं भैया, ये राष्ट्रवाद की भावना नहीं है। जब लोग अपने देश के प्रति प्रेम करते हैं ना, तब राष्ट्रवाद की भावना जगती है। और ये राष्ट्रवाद की भावना कैसे जागृत हुई प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789। और 1789 के पहले यहाँ के लोग प्यारे बच्चों राजा के प्रति वफादार थे। समझे बात को, 1789 के पहले किसके प्रति वफादार थे, राजा के प्रति। एक बार सेशन को भैया अपने दीपक भैया के लिए स्टेटस लगा दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। अब समझ में आई बात, अच्छा सर थोड़ा बड़ा लिखिएगा, ठीक है बाबू, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। अब जानिएगा प्यारे बच्चों, देखो क्रांति का कारण, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों 1789 की प्यारे बच्चों क्रांति के कारण, ठीक है, तो 1789 में प्यारे बच्चों क्रांति यहां पर कौन शासक था, राजा था प्यारे बच्चों लुई सुलहमा। 1789 में राजा कौन था बाबू, आप सभी से ये प्रश्न पूछेगा, तो 1789 में बाबू राजा कौन था, तो लुई सुलहमा। आप सभी से पूछेगा प्यारे बच्चों लुई सुलहमा किस वंश का था, तो लुई सुलहमा प्यारे बच्चों किस वंश का था, तो बुर्बो राजवंश का। एक बार कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों, क्या इतना बड़ा बड़ा आप सभी को दिखाई दे रहा है। तो आप सभी से प्रश्न पूछेगा प्यारे बच्चों कि लुई सुलहमा किस वंश का था, बुर्बो राजवंश का था। और इसी समय प्यारे बच्चों क्रांति होती है। मतलब ये जो प्यारे बच्चों यहां पर तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो, यही व्यक्ति है प्यारे बच्चों लुई सुलहमा, यही व्यक्ति है प्यारे बच्चों लुई सुलहमा। इसी के समय फ्रांस की जनता में क्या हुआ था, देश के प्रति प्रेम की भावना जगी थी। हुआ क्या था प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बताता हूं कि देखो लुई सुलहमा जो था ये किस वंश का था, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम भैया वर्मा हैं, हम शर्मा हैं, हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण के वंशज हैं, कहते हो ना, वैसे ही ये किस वंश का था, तो बुर्बो राजवंश का। अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों कि किसकी बात करेंगे, क्रांति के कारण की। आप सभी से कहेगा भैया कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, तो सबसे पहला प्यारे बच्चों निरंकुश राजतंत्र। सबसे पहला कारण क्या आएगा बाबू, निरंकुश राजतंत्र। ये निरंकुश राजतंत्र क्या होता है भाई, निरंकुश का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, ठीक है। निरंकुश का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो, जिसके ऊपर मैथ्स का ट्यूशन, जिसके ऊपर अंकुश ना हो, उसे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं निरंकुश। यानी कि प्यारे बच्चों जनता कुछ भी कर ले, ये जनता की बात ही नहीं मानता था। राज दरबार के जितने भी मंत्री होंगे, ये जो कह देगा वही कहा जाएगा। ये जैसे अगर मैंने कह दिया ए मंत्री सुबह सुबह उठा, मैंने कहा आज रात है ना, सुबह नहीं हुई ना, तो सभी मंत्री कहेंगे हाँ महाराज आज तो भैया सूरज निकला ही नहीं है, आज रात ही है। आज जैसे मान लो 15 तारीख है, तो इसने कहा कि आज 20 तारीख है, तो मंत्री कहते थे कि आज 20 तारीख है महाराज, आज हाँ 20 तारीख है, ठीक है। भैया आप नोट्स नहीं आ रहा है, मिल जाएगा बाबू, सर फिजिक्स केमिस्ट्री की भी क्लास होगा, हाँ बाबू होगा, ठीक है। सारी क्लासेस प्यारे बच्चों आपको इसी पर मिलेंगी, सुनिएगा। तो जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो प्यारे बच्चों, उसे बोलते हैं निरंकुश। और इसके ऊपर प्यारे बच्चों किसी ना जनता का, मतलब ये सुबह सुबह उठता था, कहता था जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा दो, सुबह सुबह उठता था, कहता था कि जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा दो। फिर दूसरे दिन कहा कि ऐसा है कि भैया मेरा मन नहीं लग रहा है, काम करो ये खेत को समाप्त कर दो, ये खेत को अपने अंडर में कर दो, वो दो व्यक्ति बात करते हुए जा रहे हैं, इनको जेल में डाल दो। कहने का मतलब भैया कि जनता इससे बहुत प्रताड़ित थी। इसका शासन किस प्रकार से था, निरंकुश राजतंत्र। दूसरी बात करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात थी प्यारे बच्चों, तो देखो दूसरी बात क्या थी यहां पर, ठीक है। तो सामाजिक विभाजन प्यारे बच्चों, ठीक है। यहां पर प्यारे बच्चों फ्रांस की जनता में क्या था, सामाजिक विभाजन, ठीक है। किस प्रकार का विभाजन था प्यारे बच्चों, सामाजिक विभाजन। ये सामाजिक विभाजन क्या था बाबू, तो देखो फ्रांस की जनता प्यारे बच्चों 3 वर्गों में बटी थी। फ्रांस की जनता कितने वर्गों में बटी थी प्यारे बच्चों, 3 वर्गों में। सबसे पहला वर्ग आता था प्यारे बच्चों पादरी वर्ग, ठीक है। सबसे आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों फ्रांस की जनता कितने वर्गों में बटी थी, तो इसमें प्यारे बच्चों प्रथम स्टेट, ऐसे बोलते हैं प्रथम स्टेट, प्रथम स्टेट। आपसे पूछेगा प्रथम स्टेट में कौन आते थे, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे, और तृतीय स्टेट में प्यारे बच्चों कौन आते थे, द्वितीय और तृतीय।
आपसे यह प्रश्न पूछेगा कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे, तो प्यारे बच्चों फ्रांस की जो जनता थी ना, फ्रांस की जनता प्रथम स्टेट में कौन आता था प्यारे बच्चों, तो प्रथम स्टेट में आते थे प्यारे बच्चों पादरी वर्ग, ठीक है, प्रथम स्टेट में आते थे पादरी वर्ग, ठीक है, कौन वर्ग, पादरी वर्ग। द्वितीय स्टेट में प्यारे बच्चों कौन आते थे, तो भैया आते थे कौन, तो कुलीन वर्ग, यानी कि प्यारे बच्चों कुलीन का मतलब होता है जिनके पास पैसा ज्यादा होता है। द्वितीय स्टेट में प्यारे बच्चों जिनके पास पैसा ज्यादा होता है यानी कि कुलीन वर्ग आता है। और तृतीय स्टेट में प्यारे बच्चों सर्वसाधारण यानी कि मजदूर, किसान, श्रमिक, ठीक है, मजदूर हो गए, किसान हो गए, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इसे सर्वसाधारण वर्ग भी कहा जाता है। ये जो प्यारे बच्चों दो वर्ग था, कौन सा, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, ये दो वर्ग प्यारे बच्चों ऐसे थे जिनको टैक्स में फ्री हुआ था, किनको, इनको टैक्स फ्री थे प्यारे बच्चों। इनको प्यारे बच्चों क्या मिला था, इनको विशेष अधिकार मिले थे, इनको प्यारे बच्चों क्या मिला था, विशेषाधिकार। आपसे पूछेगा फ्रांस में प्यारे बच्चों किन दो वर्गों को विशेषाधिकार मिला था, तो आप बोलोगे भैया कौन से दो वर्ग थे, पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग। बात क्लियर है भैया, हिंदी और संस्कृत का भी क्लास चलेगा, बिल्कुल प्यारे बच्चों सब क्लास चलेगी, हर एक क्लास चलेगी, परेशान मत होइएगा। लेकिन मैंने जैसा कि बताया प्यारे बच्चों कि यहां पर हम लोग चैप्टर 1 से शुरुआत कर रहे हैं, तो बाबू सभी लोग ना पूरा का पूरा पढ़ाई करो, कहीं और मत जाओ, सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर बने रहो। आप सभी के लिए प्यारे बच्चों बेस्ट क्लासेस होंगी, समझ लीजिएगा, बेस्ट क्लासेस पूरे प्यारे बच्चों पूरे बिहार बोर्ड के लिए सबसे बेस्ट क्लासेस होंगी, ठीक है, समझे बात को। अब जल्दी से बताइएगा समझ में आया कि नहीं। आप सभी से पूछेगा प्यारे बच्चों फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, तो सबसे पहला था प्यारे बच्चों क्या, फ्रांस की क्रांति का निरंकुश राजतंत्र, पहला था प्यारे बच्चों निरंकुश राजतंत्र। दूसरा था भैया सामाजिक विभाजन, दूसरा कारण क्या था बाबू, सामाजिक विभाजन था, दूसरा कारण सामाजिक विभाजन। अब तीसरा कारण था कृषकों की दयनीय स्थिति। कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि यहां पर देखो जो किसान थे, जो मजदूर थे, ये दिन ब दिन प्यारे बच्चों करों के दबाव में चले आ रहे थे, टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा था इनके ऊपर। चौथा कारण था प्यारे बच्चों क्या, चौथा कारण क्या था, जल्दी जल्दी कमेंट करो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करिएगा। देखो चौथा कारण था प्यारे बच्चों मेरी अंत्यानियों का प्रभाव, क्या बाबू, मेरी अंत्यानियों, ये कौन थी, जल्दी से कमेंट करिए, ये जल्दी से प्यारे बच्चों कमेंट करिएगा, मेरी अंत्यानियों का प्रभाव, ठीक है, मेरी अंत्यानियों का प्यारे बच्चों प्रभाव। ये मेरी अंत्यानियों कौन थी बाबू, तो मेरी अंत्यानियों जो है प्यारे बच्चों लुईस लाहवा की पत्नी का नाम था, समझे बात को, समझे बात को बाबू, लुईस लाहवा की पत्नी थी प्यारे बच्चों मेरी अंत्यानियों। और ये भैया ना बहुत क्रीम पाउडर लगाती थी, किसने किसने देखा, ये प्यारे बच्चों बहुत क्रीम पाउडर लगाती थी, यानी कि प्यारे बच्चों ये फिजूल खर्ची बहुत करती थी। और लुईस लाहवा प्यारे बच्चों इनसे बहुत प्रेम करता था, लुईस लाहवा प्यारे बच्चों मेरी अंत्यानियों से बहुत प्रेम करता था। और कहते ना कितना शरीफ बंदा है पत्नी से प्रेम करता है, कितना शरीफ बंदा है कि पत्नी से प्रेम करता है, उस पर भी बड़ी बात है कि अपनी से करता है। तो प्यारे बच्चों ये अपनी पत्नी, ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, किस देश की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की। और प्यारे बच्चों ये बहुत सुंदर थी और ये बेचारा बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था प्यारे बच्चों मेरी अंत्यानियों से। और ये क्या करती थी, कहती थी ए जी सुनते हो, वो जो हमारे चाचा का लड़का है ना, बहुत चाचा का लड़का है, उसको कोई काम नहीं मिल रहा, उसको मंत्री बना दो ना अपने यहाँ। ये बोलता था बना दो बना दो बना दो बना दो। फिर उसके बाद बोलता ए जी सुनते हो, जो हमारे चाचा के बुआ के फूफा के नाती का लड़का है ना, वो भैया बहुत उसका हाथ पैर टूट गया, उसको भी कोई मंत्रालय बना दो, उसको मंत्री दे दो कोई। तो ये कहता था कि हाँ भाई उसको भी मंत्री बना दो। कहने का मतलब प्यारे बच्चों की फिजूल खर्ची। अब ये प्यारे बच्चों क्या हो रहा था, यहाँ पर फिजूल खर्ची हो रही थी प्यारे बच्चों, फिजूल खर्ची। कहने का मतलब प्यारे बच्चों फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची, ठीक है, फिजूल फर्जी प्यारे बच्चों पैसा खर्च हो रहा था, फिजूल खर्च। यानी कि प्यारे बच्चों जो राज दरबार था, राज दरबार का लगभग 30% प्यारे बच्चों ना फर्जी खर्च हो रहा था। क्यों, क्योंकि इसने मेरी अंत्यानियों ने प्यारे बच्चों अपने सगे संबंधियों को भर रखा था, समझे बात को, मेरी अंत्यानियों ने प्यारे बच्चों क्या रखा था, अपने सगे संबंधियों को क्या रखा था प्यारे बच्चों, राज दरबार में रखा हुआ था। अब ये चीजें समझ में आई कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं कि फ्रांस की क्रांति प्यारे बच्चों कब हुई थी, 1789 में हुई थी। समय राजा कौन था, लुईस लामा, किस वंश का था, बुर्बो राजवंश का था। और फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, सामाजिक विभाजन। और समाज का विभाजन 3 वर्गों में हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे। ये पादरी कौन होते प्यारे बच्चों, जो पूजा पाठ कराते हैं। ईसाई धर्म में प्यारे बच्चों, ईसाई धर्म में के गुरु, ईसाई धर्म के प्यारे बच्चों गुरु, ईसाई धर्म के गुरु, जैसे हमारे यहाँ पंडित वगैरह प्यारे बच्चों पूजा कराते हैं, वैसे ईसाई धर्म के ये क्या थे, गुरु थे, ठीक है। प्रथम स्टेट में कौन आते प्यारे बच्चों, पादरी वर्ग। द्वितीय स्टेट में प्यारे बच्चों कौन आते हैं, कुलीन वर्ग आते हैं। ये प्यारे बच्चों सेना वगैरह में सम्मिलित थे, ये प्यारे बच्चों सेना वगैरह में सम्मिलित थे। तो कहने का मतलब है ये दो प्यारे बच्चों टैक्स नहीं देते थे। तीसरा प्यारे बच्चों 90, फ्रांस की 90% जनता इसी में आती थी और सारा करों का बोझ भी प्यारे बच्चों इन्हीं के ऊपर था। सारा टैक्स का बोझ किसके ऊपर था प्यारे बच्चों, तृतीय स्टेट के ऊपर। तो भैया तृतीय स्टेट के लोग पढ़े लिखे थे, तो ऐसे में इनके अंदर पूरा गुस्सा था, जो कि प्यारे बच्चों फ्रांस की क्रांति से ही निकलता है। बात क्लियर है। मीटअप में क्या क्या मिलेगा बाबू, आओगे तो मिलेगा भाई, गिफ्ट अभी से नहीं बताया जाता है, वरना इतना मजा नहीं रह जाएगा। मजा आया कि नहीं प्यारे बच्चों, एक बार सेशन को भैया जोरदार तरीके से आप लोग आग वगैरह लगाओ, जरूर आग वगैरह लगाओ बाबू, एक बार जल्दी से कमेंट में क्या मजा आया कि नहीं आप सभी को, ठीक है। अब यहां पर प्यारे बच्चों देखो, अब इसका शासन प्यारे बच्चों इतना खतरनाक चल रहा था, लुईस लामा का शासन प्यारे बच्चों इतना खतरनाक चल रहा था, जनता प्यारे बच्चों दिन ब दिन एक ही प्रार्थना करती थी, हे प्रभु तेरी पनाह में
हमें रखना। मतलब प्यारे बच्चों जनता जो थी ना वो दिन ब दिन प्यारे बच्चों ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती थी, हे भगवान कोई मेरे मेरे यहाँ ना फ्रांस में कोई हीरो की एंट्री करा दो। तो भैया एक हीरो की एंट्री होती है फ्रांस में हीरो की एंट्री होती है प्यारे बच्चों, जिसको जाना जाता है नेपोलियन। इनका नाम था प्यारे बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट। नाम क्या था बाबू? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट प्यारे बच्चों। यह प्यारे बच्चों शुरुआत में तो भैया एक सैनिक था, बाद में प्यारे बच्चों ये पूरे देश का नायक कैसे बनता है इसके बारे में जानते हैं। अब यहां से बाबू नेपोलियन युग की शुरुआत होती है। नेपोलियन प्यारे बच्चों फ्रांस में आता है और फ्रांस की जनता प्यारे बच्चों नेपोलियन का साथ देती है। नेपोलियन जैसे ही फ्रांस में आता है प्यारे बच्चों वैसे ही फ्रांस की जनता नेपोलियन का साथ दे देती है। और उसके बाद प्यारे बच्चों 1793 में प्यारे बच्चों लुई 16वां को क्या दे दी जाती है? 1793 में लुई 16वां को प्यारे बच्चों गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। लुई 16वां को गिलोटिन। अब बताओ प्यारे बच्चों गिलोटिन क्या है, जल्दी से कमेंट करो। लुई 16वां को प्यारे बच्चों गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। लुई 16वां को किस पर चढ़ा दिया गया? गिलोटिन पर। यह भी प्रश्न पूछता है प्यारे बच्चों, आपसे प्रश्न पूछेगा कि लुई 16वां को फांसी कब दी गई? ये प्यारे बच्चों एक गिलोटिन क्या था ना पता है? जैसे प्यारे बच्चों एक ऐसे करके औजार होता था, ऐसे करके सर ऐसे रखते थे, मतलब फांसी पर लटका दिया गया। गिलोटिन क्या था प्यारे बच्चों? फांसी पर लटकाने वाला एक यंत्र था। समझ में आई बात? सर एक सॉन्ग गा दीजिए। सॉन्ग गाएंगे बाबू, लेकिन जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एडमिट कार्ड आ गया बाबू, प्लीज बी सीरियस। सभी लोग सीरियस हो जाइए एकदम से बाबू, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो यहां पर प्यारे बच्चों क्या होता है, यहां पर बाबू होता क्या है। अब यहां पर नेपोलियन का शासन आ गया। नेपोलियन बहुत अच्छा व्यक्ति था। यह प्यारे बच्चों क्या चाहता था? नेपोलियन यह प्यारे बच्चों किसका समर्थन था? यह गणतंत्र चाहता था। ये प्यारे बच्चों चाहता था कि अब फ्रांस में जो है ना लोगों को क्या मिले? आजादी मिले, लोगों को काम का अधिकार मिले। कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि यह हीरो था भैया, लोग हीरो की डिमांड कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों ये हीरो ही तो था। ये जो देखो टिक घोड़ी कर रहा है, यही है प्यारे बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन जो बोनापार्ट है प्यारे बच्चों देखो, नेपोलियन संहिता ये क्या थी बाबू? नेपोलियन संहिता। इसने प्यारे बच्चों फ्रांस के नागरिकों के लिए, इसने क्या किया? फ्रांस के नागरिकों के लिए प्यारे बच्चों नियम कानून बनाया। कहा कि अब देखो अब राजतंत्र समाप्त हो गया है। अब प्यारे बच्चों फ्रांस से क्या हो गया? राजतंत्र की समाप्ति हो गई है। तो अब बाबू क्या करना है? अब आप सभी के लिए एक कानून है। और इसने प्यारे बच्चों इस कानून के बारे में कहा कि मेरे द्वारा लड़े गए सभी युद्धों से भी महान ये कानून है, ये फ्रांस की जनता कृपया करके इसकी इज्जत करना। एक सोचो प्यारे बच्चों, योद्धा कह रहा है कि मेरे युद्ध से भी महान है ये संहिता। इसे प्यारे बच्चों नागरिक संहिता भी बोलते हैं। आपसे कहेगा नेपोलियन नागरिक संहिता कब आई बाबू? तो आप सभी लोग बोलोगे कि नागरिक संहिता आई 1804 में। ठीक है, कब आई बाबू? 1804 में। मजेदार क्लास सर, थैंक यू सो मच सर, भैया थैंक यू सो मच। सुनिएगा बाबू, कहने का मतलब है कि ये जो 1804 की संहिता है बाबू, 1804, इसे बोलते हैं नागरिक संहिता। अब इसमें क्या क्या बातें थी इसको बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों। एक बार सेशन को प्यारे बच्चों जोरदार तरीके से शेयर करिएगा सभी लोग, एक बार सेशन को प्यारे बच्चों शेयर करिएगा, ठीक है। नागरिक संहिता में सम्मिलित बातें क्या बाबू? नागरिक संहिता में सम्मिलित बातें, नागरिक संहिता। इसमें पहले सबसे पहले लोगों को क्या क्या अधिकार दिया गया? जैसे प्यारे बच्चों देखो, आप लोग ना राजा के दबाव में आए हो, हमेशा प्यारे बच्चों कुछ नहीं कर सकते हो, अब आपको मिल गया फ्रीडम। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसमें क्या किया गया? ठीक है, तो भैया स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का प्यारे बच्चों क्या दिया गया? नारा दिया गया। ठीक है, लोगों को स्वतंत्रता दी गई, लोगों को समानता दी गई। अब प्यारे बच्चों विशेषाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। पहला पॉइंट था। दूसरा प्यारे बच्चों क्या पॉइंट था? विशेषाधिकार। अब जल्दी से कमेंट करो, विशेषाधिकार क्या थे बाबू? विशेषाधिकार को क्या कर दिया गया? विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। विशेषाधिकार को बाबू क्या किया गया? विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो करों में छूट थी अभी तक ना, आपने देखा प्यारे बच्चों की उच्च वर्ग को छूट, मध्यम वर्ग को छूट, जो निम्न वर्ग था प्यारे बच्चों उनको छूट नहीं थी। तो ऐसे में प्यारे बच्चों टैक्स वगैरह आप सब देंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई अच्छा कोई टैक्स देगा कोई नहीं देगा। कहने का मतलब विशेषाधिकार प्यारे बच्चों, जो राजा के पुत्र को प्यारे बच्चों राजा वाली व्यवस्था मिलती थी ना, राजा का पुत्र बाबू राजकुमार होता है, राजकुमार को भी राजा वाली सुविधा मिलती है। अब ये फ्रांस से प्यारे बच्चों समाप्त हो गया। तीसरी बात प्यारे बच्चों इसमें क्या हुआ? तीसरी बात प्यारे बच्चों इसमें क्या हुआ? लोगों को काम का अधिकार मिला। लोगों को प्यारे बच्चों क्या मिल गया? लोगों को काम पाने का अधिकार, काम पाने का प्यारे बच्चों, काम पाने का अधिकार। लोगों को काम पाने का बाबू क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। अब ये बताओ प्यारे बच्चों, नेपोलियन अच्छा था कि बुरा था? एक बार जल्दी से कमेंट करो इस बात पर। सर मुझे भी मॉनिटर बना दीजिए राहुल। ठीक है बाबू, बना देंगे, पहले इसका कमेंट करो प्यारे बच्चों। अब ये बताओ प्यारे बच्चों, यहां पर भैया नेपोलियन संहिता में, ठीक है, इसने प्यारे बच्चों क्या? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व दिया, विशेषाधिकार समाप्त किया, लोगों को काम पाने का अधिकार दिया, और स्वयं से प्यारे बच्चों, ठीक है, गणतंत्र की प्यारे बच्चों शुरुआत किया। गणतंत्र की शुरुआत, गणतंत्र में प्यारे बच्चों क्या होता है? जनता की चुनी हुई सरकार होती है। गणतंत्र की क्या होती है बाबू? शुरुआत होती है। एक बार जल्दी से कमेंट करो, ये अच्छा शासक था कि बुरा शासक था? आपका जवाब आएगा भैया कि ये अच्छा शासक था, इसीलिए इसने सबको आजादी दिया। ठीक है, अच्छा ये बताओ प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताओ, जैसे ये फ्रांस है, ये क्या है बाबू? ये देखो, ये प्यारे बच्चों एक देश है फ्रांस, ठीक है। अब फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो आपका जवाब आया कि भैया फ्रांस में गणतंत्र है। इसी के बगल में प्यारे बच्चों पड़ोसी देश भी, जैसे हमारे देश में प्यारे बच्चों एक नल्ला देश है पाकिस्तान, हमारे यहाँ एकदम नल्ला देश है पाकिस्तान, ये नहीं चाहता है कि भारत के लोग खुश हैं। वैसे ही प्यारे बच्चों यहाँ पर एक देश था प्रसा, इसी के बगल में प्यारे बच्चों एक पड़ोसी देश था रूस, ठीक है, इसी के बगल में पड़ोसी देश था रूस, इसी के बगल में प्यारे बच्चों एक देश था ऑस्ट्रिया, और इसी के देश में प्यारे बच्चों बगल में था ब्रिटेन, ठीक है, कौन सा? ब्रिटेन। अब ये बताओ प्यारे बच्चों, आप लोग सही सही बताइएगा, जब हमारे यहाँ मटर पनीर बनती है पड़ोसी को दुख होता है कि खुशी होती है? जल्दी से कमेंट करो एक बार बाबू, कि अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ मान लेते हैं कि
मटर पनीर बन गई। हमारे यहाँ कोई डीजे बज रहा है, घर में कोई डीजे बज रहा है बाबू, तो आप बताओ पड़ोसी दुखी होगा खुशी होगा? आप कहोगे भैया पड़ोसी तो दुखी हो जाएगा, बोलोगे ना बाबू, जल्दी से बोलो, पड़ोसी क्या होगा बाबू? दुखी हो जाएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों जो ये पड़ोसी थे ना, ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस, इन सभी देशों में भैया राजतंत्र चल रहा था। इन सभी देशों में बाबू क्या हो रहा था? यहां पर राजा वाली शासन क्या चल रहा था बेटा? यहां पर राजतंत्र चल रहा था। और एक देश था बाबू, कौन? फ्रांस। यहां पर गणतंत्र आ गया। फ्रांस के लोगों को प्यारे बच्चों आजादी मिल गई। अरे भैया खूब डांस कर रहे हैं। ओ क्या बोल रहे हैं भैया? क्या कौन सा गाना है भैया? राजा मियां छड्डो यारी, चंगी नहीं हो इसकी बीमारी। आप सब गाना गा रहे हैं, फ्रांस के लोग गाना गा रहे हैं, और प्यारे बच्चों ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया के लोग कह रहे हैं ए जी सुनते हो, वहां पर जो है ना ये जो फ्रांस के लोग हैं ना, चुपके से कोई बोलेगा नहीं, सुनते हो फ्रांस के लोगों को आजादी मिल गई है, चला क्या किया जाए, हमहू लोगन भैया क्या करा जाए, हमहू लोगन अपने राजा के विरोध करा जाए, हमहू लोगन क्या करा जाएगा, अपने राजा का विरोध करा जाएगा। सेम यही बात प्यारे बच्चों चल रही थी, लेकिन राजाओं को प्यारे बच्चों भनक। अच्छा ये बताओ, क्या प्रसा के राजा को नहीं पता चलेगा कि फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? क्या ऑस्ट्रिया के राजा को नहीं पता चलेगा? क्या रूस के राजा को नहीं पता चलेगा? सबको पता चलता है प्यारे बच्चों, सबको पता चलता है। और ऐसे में ये चारों देश मिलकर प्यारे बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं। समझिएगा, ये चारों देश प्यारे बच्चों मिलकर क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं। और वाटरलू के युद्ध में प्यारे बच्चों हार हो जाती है। आप सभी से कहेगा वाटरलू के युद्ध में, ठीक है, वाटरलू का युद्ध प्यारे बच्चों, ठीक है। आपसे पूछेगा भैया कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? तो वाटरलू का युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों, कब? 1815 में। 1815 में बाबू क्या हुआ था? वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की प्यारे बच्चों हार हो गई। नेपोलियन की क्या हो गई? हार हो गई बाबू। अब ये बताओ प्यारे बच्चों, जब नेपोलियन की हार हो गई, कितने देशों ने मिलकर हराया? कितने देशों ने मिलकर हराया प्यारे बच्चों? तो 4 देशों ने। जैसे ही प्यारे बच्चों 4 देशों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया ना, नेपोलियन की हार हो जाती है। कहां पर? वाटरलू के युद्ध में जब नेपोलियन की हार होती है बाबू, उसके बाद ये चारों देश कहते हैं कि चलो भैया एक बार भांगड़ा कर लेते हैं, चलो भैया एक बार डांस कर लेते हैं। और ये डांस कहां पर करते हैं प्यारे बच्चों? वियना में। वियना क्या थी बाबू? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी। वियना क्या थी बाबू? ऑस्ट्रिया की राजधानी। वियना क्या थी बाबू? ऑस्ट्रिया की भैया राजधानी, ठीक है, ऑस्ट्रिया की प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया की प्यारे बच्चों क्या थी? वियना ऑस्ट्रिया की प्यारे बच्चों राजधानी थी, ऑस्ट्रिया की राजधानी थी, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी में प्यारे बच्चों। आप सभी से प्रश्न पूछेगा वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस बाबू कब हुआ था? 1815 में हुआ था। आपसे पूछेगा वियना कांग्रेस में कितने देश शामिल थे? एक बार कमेंट करो। जो दीपक भैया से पढ़ता होगा ना, वो उसको पता होगा ट्रिक। पूरे बिहार बोर्ड के लिए प्यारे बच्चों एकमात्र आपके दीपक भैया हैं ट्रिक बनाने वाले कि वियना कांग्रेस में सम्मिलित देश कितने थे। वियना कांग्रेस में बाबू सम्मिलित देश, इसकी ट्रिक के निर्माता ही आपके दीपक भैया हैं। और जब दीपक भैया से पढ़ोगे ना बाबू, तो सीधी सी बात है कि इससे आसान एसएसटी हो ही नहीं सकती है। एसएसटी जितना बोलने में आसान लगता है 3 शब्द ना, वैसे ही बाबू एसएसटी आपके लिए आसान करेंगे। तो वियना कांग्रेस में प्यारे बच्चों सम्मिलित देश थे प्रेब। इसकी ट्रिक क्या होगी बाबू? प्रेब, ठीक है, प्रेब। कितने देश थे? प्रेब, ठीक है, प्रेब याद रखिएगा बाबू। और ये प्रेब से पी से क्या होगा? पी से हो जाएगा बाबू प्रसा, पी से हो जाएगा प्रसा, आर से हो जाएगा रूस, आर से हो जाएगा रूस, ए से हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ए से हो जाएगा बाबू ऑस्ट्रिया, और बी से क्या हो जाएगा? बी से होगा प्यारे बच्चों, बी से हो जाएगा ब्रिटेन। समझ में आई? कितने देश थे? आप सभी से ये प्रश्न पूछेगा कि वियना कांग्रेस में कितने देश सम्मिलित थे प्यारे बच्चों? 4, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ठीक है भैया। पीडीएफ कहां पर मिलेगा प्यारे बच्चों? बिहार बोर्ड क्लास 10 पीडब्ल्यू, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि भैया वियना कांग्रेस में सम्मिलित देश कितने थे? तो आपका जवाब आएगा भैया प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। अब जरा समझिएगा प्यारे बच्चों, इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ क्या? तो भैया देखो, ये चारों देशों ने प्यारे बच्चों बैठक की और इसमें निर्णय लिया कि ऐसा है। निर्णय क्या हुआ? ये प्यारे बच्चों प्रश्न पूछता है कि वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, ठीक है। इसकी सबसे पहले अध्यक्षता बताओ प्यारे बच्चों किसने किया था, ठीक है, इसकी जल्दी से बताओ। वियना कांग्रेस की बाबू अध्यक्षता किसने किया था? एक बार जल्दी से कमेंट करो। और वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? जल्दी से प्यारे बच्चों फटाक से कमेंट करो। और वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? ठीक है, तो वियना कांग्रेस की बाबू अध्यक्षता किसने किया था? मेटरनिख ने। क्या बोलोगे? मेटरनिख। मेटरनिख ने प्यारे बच्चों इसकी क्या किया था? अध्यक्षता किया था। फिर आप सभी से प्रश्न क्या पूछेगा बाबू? प्रश्न पूछेगा मेटरनिख कौन था? एक बार जल्दी से कमेंट करो। एक बार हम भी ऐसे ही बनाए थे पर बीएचएम, पर बीएचएम थोड़ा सा कठिन लग रहा है ना, ये प्रेब थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसको बताओ प्यारे बच्चों। कह रहा है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था प्यारे बच्चों? तो मेटरनिख ने। कौन था? ऑस्ट्रिया का प्यारे बच्चों चांसलर। क्या बोलोगे? ऑस्ट्रिया का प्यारे बच्चों चांसलर था। मेटरनिख कौन था प्यारे बच्चों? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का प्यारे बच्चों चांसलर था। अब जरा प्यारे बच्चों वियना कांग्रेस में क्या क्या चीजें हुई इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो वियना कांग्रेस में प्यारे बच्चों क्या क्या बातें होती हैं? तो वियना कांग्रेस में प्यारे बच्चों एक चीज जान लीजिएगा। वियना कांग्रेस के अंतर्गत प्यारे बच्चों कहा जाता है कि नेपोलियन के द्वारा जितने भी जीते गए देश हैं, नेपोलियन के द्वारा जितने भी देश जीते गए हैं, वहां पर पुनः राजतंत्र लाओ। समझिए बात को प्यारे बच्चों। आप सभी से पूछेगा वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में क्या परिवर्तन किया गया? तो क्या बोलोगे? पुनः राजतंत्र की वापसी आ गई। पुनः बाबू क्या हो गई? राजतंत्र की वापसी हो गई। तो भैया देखो यहां पर क्या होता है। सबसे पहले मेटरनिख कहता है, क्या कहता है कि नेपोलियन के द्वारा जितने भी जीते गए देश हैं उनका बंटवारा कर लेते हैं। क्या होता है? इटली का प्यारे बच्चों 2 राज्य था, सिसिली और नेपल्स। कहां के थे? इटली का। इसको प्यारे बच्चों बुर्बो राजवंश को देता है। बुर्बो राजवंश के किसको? फर्डिनेंड को, ठीक है। अब यहां पर बंटवारा हो रहा है प्यारे बच्चों। बंटवारा जैसे अभी मान लो हम 4 लोग मिल गए, हम 4 लोगों ने मिलकर प्यारे बच्चों किसी को हराया, संपत्ति का बंटवारा होगा ना। ऐसे ही विभाजन हो रहा है प्यारे बच्चों इटली का। इटली के सिसिली और नेपल्स को प्यारे बच्चों फर्डिनेंड को दिया जाता है। जो इटली की राजधानी थी प्यारे बच्चों रोम, रोम को प्यारे बच्चों पोप को दे दिया जाता है। ये पोप कौन था? ईसाई धर्म के गुरु प्यारे बच्चों।
तीसरा प्यारे बच्चों, दो राज्य थे लोम्बार्डी और वेनेशिया, इस पर प्यारे बच्चों ऑस्ट्रिया ने खुद अपने आप को रख लिया, और जिनेवा और सार्डिनिया को प्यारे बच्चों पिडमाउंट, ये प्यारे बच्चों क्या था, जिनेवा और सार्डिनिया इटली के दो राज्य थे प्यारे बच्चों, इनका एकीकरण कर दिया गया और एक करके पिडमाउंट को प्यारे बच्चों एक राज्य बना दिया गया। ये सार्डिनिया पिडमाउंट प्यारे बच्चों किसी के अधीन नहीं है, ये सार्डिनिया पिडमाउंट प्यारे बच्चों एक राज्य है। भैया कल वाला पीडीएफ नहीं अपलोड हुआ बाबू, अपलोड हो गया है, पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपलोड है, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो आप सभी से कहेगा भैया, आप सभी से कहेगा, आप सभी से क्या प्रश्न पूछेगा प्यारे बच्चों, आप सभी से प्रश्न पूछेगा, प्रश्न क्या पूछेगा प्यारे बच्चों कि वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, प्रश्न क्या पूछेगा, और वियना कांग्रेस का उद्देश्य, जल्दी से बोलिएगा, और वियना कांग्रेस का उद्देश्य, ये 2 नंबर का प्यारे बच्चों प्रश्न पूछेगा, वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, तो वियना कांग्रेस का प्यारे बच्चों उद्देश्य क्या था, तो जल्दी से कमेंट करो प्यारे बच्चों क्या उद्देश्य था, एक बार मैं भी जरा देखूं, क्या आपको पता है कि वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? सही बात है यार। उद्देश्य क्या था, तो वियना कांग्रेस का प्यारे बच्चों उद्देश्य क्या था, तो जल्दी से कमेंट करो प्यारे बच्चों क्या उद्देश्य था, एक बार मैं भी जरा देखूं, क्या आपको पता है कि वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? सर मजा आ रहा है, एक बार प्यारे बच्चों कमेंट करना, जरा लाइक कर दो भाई, क्लास को मजा आ रहा हो तो। ऐसे सारे सेशन प्यारे बच्चों हो रहे हैं मात्र 30 दिनों के अंदर प्यारे बच्चों, पूरे सिलेबस का भैया एकदम से भैया खत्म कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ होगा। तो वियना कांग्रेस का प्यारे बच्चों उद्देश्य क्या होता है, तो भैया क्या बोलोगे, ठीक है, क्या राजतंत्र की पुनर्स्थापना, ठीक है, और राजतंत्र की प्यारे बच्चों, राजतंत्र की पुनर्स्थापना, क्या बोलोगे, राजतंत्र की पुनर्स्थापना। और वियना कांग्रेस का प्यारे बच्चों क्या था उद्देश्य, राजतंत्र की पुनर्स्थापना। राजतंत्र क्या होता है भैया, राजा वाली शासन व्यवस्था। आइए बताओ प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करो कि फ्रांस में कौन से शासक का शासन चल रहा था, आपको पता होगा प्यारे बच्चों, लुई सलामा। आपको पता था कि राजतंत्र प्यारे बच्चों अभी तक फ्रांस में लुई सलामा था, लुई सलामा प्यारे बच्चों, लुई सलामा को क्या दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई, लुई सलामा को फांसी दे दिया गया। अब यहां पर प्यारे बच्चों कौन आता है, लुई 18वां। आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों फ्रांस में किसका शासन आया, और वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में किस वंश का शासन आया प्यारे बच्चों, तो लुई 18वां किस वंश का था, बुर्बो राजवंश का। किसका प्यारे बच्चों, बुर्बो राजवंश। लुई 18वां किस वंश का शासक था प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब आएगा बुर्बो राजवंश। बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी से यस या नो प्यारे बच्चों जल्दी से बताइएगा। राजतंत्र की पुनर्स्थापना प्यारे बच्चों, क्लियर है बात, एक बार जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों, सभी लोग बताइएगा, क्या आप सभी को बात क्लियर है प्यारे बच्चों? जितनी भी बातें मैंने आप सभी को बताई क्लियर होगी प्यारे बच्चों, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, क्या आप लोग प्यारे बच्चों उस क्वेश्चंस का जवाब दे पाओगे कि नहीं, यस या नो में प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करिए सभी लोग, मेरे जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मैं यहां पर आपके सामने प्यारे बच्चों मैं बता रहा हूं, फ्रांस की क्रांति के समय प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति के बाद होता क्या है, यहां पर पुनः बुर्बो राजवंश की स्थापना होती है, और लुई 18वां प्यारे बच्चों क्या बनता है, शासक बनता है। लुई 18वां प्यारे बच्चों कहां का शासक बनता है भैया, फ्रांस का शासक बनता है। फ्रांस का बाबू क्या बनता है, शासक। एक बार क्लियर करो प्यारे बच्चों, क्लियर है कि नहीं बात आप सभी को? अब जरा प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करिएगा जरा, 2 प्रश्न, इटली और जर्मनी के एकीकरण के प्यारे बच्चों विरुद्ध निम्न में से कौन था, जल्दी से कमेंट करो प्यारे बच्चों, कौन एकीकरण के विरुद्ध था, इटली और जर्मनी के एकीकरण। भैया आप ऐप ओपन करो तो पीडीएफ दिखाइएगा ना प्लीज, हाँ बाबू पीडीएफ आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका जवाब आ जाएगा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। अगला, फ्रांस में किस शासन वन की स्थापना पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई, देखो प्यारे बच्चों जल्दी से बताइएगा, वियना कांग्रेस के द्वारा किस वंश की स्थापना की गई, वियना कांग्रेस के द्वारा किस वंश की स्थापना की गई, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। भैया मैं पीडब्ल्यू ऐप पर गया हूं, सुपर 30 को ज्वाइन कर लिया हूं फ्री में, हाँ बाबू फ्री में ही ज्वाइन करोगे, मुझे पता है क्योंकि पैसा पीडब्ल्यू कभी नहीं लेता आपसे प्यारे बच्चों। बुर्बो राजवंश, ठीक है, लुई 18वां प्यारे बच्चों इसका शासक बनता है। अब जरा बताओ प्यारे बच्चों, मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूं तो 5 प्रश्न का जवाब दे पाओगे, यस या नो में कमेंट करो, तो मैं आप सभी से प्यारे बच्चों कमेंट करूं, मैं आपसे पूछूं एक बार जल्दी से बताओ बाबू कि मैंने जो भी चीजें बताई है आपके दिलो दिमाग में छा गई है कि नहीं, आप सभी को समझ में आ गया है एकदम अच्छे से कि नहीं, जल्दी से प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करो, उसके बाद मैं शुरुआत करता हूं। देखो भाई अगर सबको समझ में आ गया हो प्यारे बच्चों, तो आप सभी से मैं यहां पर 5 प्रश्न पूछूंगा और 5 प्रश्नों का प्यारे बच्चों जवाब दीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति प्यारे बच्चों कब हुई थी, पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति प्यारे बच्चों कब हुई थी, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति प्यारे बच्चों कब हुई, ठीक है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है वियना कांग्रेस प्यारे बच्चों, और वियना कांग्रेस की बैठक कब हुई, वियना कांग्रेस की बैठक, ये सारे प्रश्नों का प्यारे बच्चों जवाब दीजिएगा, वियना कांग्रेस की बैठक, और वियना कांग्रेस की बैठक प्यारे बच्चों कब हुई, ठीक है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया, और वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया, और वियना कांग्रेस की अध्यक्षता, और वियना कांग्रेस की प्यारे बच्चों अध्यक्षता किसने किया, ठीक है। 3 प्रश्न हो गए, ये तीनों प्रश्नों का क्या जवाब दे पा रहे हो अब एक बार कंफर्म करो सभी लोग प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करिएगा क्या इन तीनों प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हो। चौथा प्रश्न प्यारे बच्चों आप सभी से देखो, पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरा प्रश्न हो गया, चौथा प्रश्न प्यारे बच्चों, ठीक है, किसे प्यारे बच्चों, लुई सुलहमा किस वंश का था, लुई सुलहमा प्यारे बच्चों किस वंश का था, लुई सुलहमा किस वंश का था, लुई सुलहमा प्यारे बच्चों किस वंश का था। अगर ये सारे प्रश्न आ रहे हैं तो इसका मतलब प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ चुका है। सारे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, लुई सुलहमा किस वंश का था, लुई सुलहमा प्यारे बच्चों किस वंश का था। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लाई गई, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लाई गई, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लाया गया, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लाया गया, ठीक है, नेपोलियन संहिता बाबू किस वर्ष लाया गया। पीडीएफ बाबू मिल जाएगा, ठीक है, शिवम कुमार चिंता मत करना बाबू, पीडीएफ मिल जाएगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लाया गया बाबू, अगला कमेंट है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आप सभी के सामने, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भैया, ठीक है, क्या बोलेगा, लुई सुलहमा भैया, लुई सुलहमा, ठीक है,
लुई सलामा को फांसी कब दी गई? लुई सलामा को प्यारे बच्चों फांसी कब दी गई? और एक प्रश्न प्यारे बच्चों जो थोड़ा कठिन होगा आप सभी के लिए, फांसी कब दी गई? एक प्रश्न प्यारे बच्चों जो आप सभी के लिए कठिन होगा, बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, भूल जाएंगे, मुझे पता है। प्रश्न क्या पूछेगा भैया? ठीक है, जल्दी से प्रश्न पूछेगा बाबू आप सभी से कि मेरी अंत्यानेओ किस देश की राजकुमारी थी? 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 मेरी अंत्यानेओ प्यारे बच्चों किस देश की राजकुमारी थी? कमेंट करिए जरा। चलो, ये सारे प्रश्न जिसको जिसको आ रहे होंगे प्यारे बच्चों वो अपना नाम लिखकर कमेंट करेगा और दिल बनाएगा। जितने लोगों को प्यारे बच्चों ये सारे प्रश्न आएंगे वो क्या करेगा बाबू, एक बार दिल बनाकर भेजेगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, आगे की ओर बढ़ेंगे। एक बार सभी साथी लोग भैया, एक बार सभी लोग पीडीएफ मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आप परेशान ना होइएगा। ये सारे प्रश्नों का बाबू एक बार जवाब दीजिए सभी लोग प्यारे बच्चों, ये सारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, बिल्कुल प्यारे बच्चों सही जवाब आया है। एक बार सभी लोग को मजा आ गया होगा बच्चों, तो आप सभी लोग दिल वगैरह बनाकर भेज दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों किसकी? अब हम लोग बात करेंगे भैया, देखो अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर शासन किसका आ गया भैया? यहां पर शासन आ गया प्यारे बच्चों, फ्रांस में किसका शासन आ गया भैया? लुई 18वां का। ठीक है, पीडीएफ नहीं मिल रहा था बाबू, पीडीएफ मिल जाएगा कह रहा हूं लल्ला, मिल जाएगा बाबू, आप चिंता मत करो। ठीक है, पीडीएफ प्यारे बच्चों मैं जैसे ही क्लास ओवर करूंगा तुरंत के तुरंत अपलोड करवाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना हो गई प्यारे बच्चों? पुनः बुर्बो राजवंश आ गया। ठीक है, बुर्बो राजवंश का प्यारे बच्चों लुई सलामा फिर से शासक, लुई 18वां प्यारे बच्चों क्या आ जाता है, फिर से शासक बन जाता है प्यारे बच्चों। और इसने क्या किया ना, इसने प्यारे बच्चों क्या किया, इसने कहा कि देखो भाई इसकी नीति क्या थी, आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों लुई 18वां की नीति क्या थी? तो इसने कहा भैया ऐसा है, ठीक है, प्रतिक्रियावादी और सुधारवादियों के बीच प्यारे बच्चों इसने क्या किया, प्रतिक्रियावादी, ठीक है, प्रतिक्रियावादी और सुधारवादियों के बीच, इसने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादियों के बीच और सुधारवादियों के बीच में क्या किया प्यारे बच्चों? सुधारवादियों के बीच में, प्रतिक्रियावादी और सुधारवादियों के बीच में क्या किया? मध्यस्थता स्थापित करने का प्रयास किया। मध्यस्थता, ठीक है, आप सभी लोग प्यारे बच्चों मध्यस्थता स्थापित करने का प्रयास किया। एक बार जल्दी से बाबू आप सभी लोग कमेंट करो, क्या सभी को समझ में आ रहा है? स्थापित करने का प्रयास किया, मध्यस्थता स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि ये जो यहाँ फ्रांस में अभी तक आपने देखा था, फ्रांस में किस तरीके से प्यारे बच्चों उच्च वर्ग था, निम्न वर्ग था। इसने प्यारे बच्चों दोनों वर्गों को मिलाने का प्रयास किया। सर बैच में ज्वाइन कर लिया हूं, फ्री में पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसने प्यारे बच्चों क्या किया था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को प्यारे बच्चों क्या किया था, मिलाने का प्रयास किया था। ठीक है, समझ में आई प्यारे बच्चों? प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है प्यारे बच्चों, देखो प्रतिक्रियावादी कौन होता है? प्रतिक्रियावादी प्यारे बच्चों वे होते हैं जो हर चीज में प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों राजतंत्र समाप्त हुआ ना, राजतंत्र समाप्त हुआ और उसके बाद कह रहे हैं कि भैया गणतंत्र आ गया, नहीं गणतंत्र नहीं होना चाहिए, मेरी प्रतिक्रिया आई कि गणतंत्र नहीं होना चाहिए। प्रतिक्रियावादी का मतलब प्यारे बच्चों वे शासक जो कि चाहते थे कि राजतंत्र ही रहे। ठीक है, वे शासक प्यारे बच्चों जो पैसे वाले थे, वे लोग जो पैसे वाले थे, वे लोग जो नहीं चाहते थे कि हमारे यहां सुधार हो, उन्हें प्यारे बच्चों प्रतिक्रियावादी बोला गया। अब दूसरा बाबू क्या था, सुधारवादी। मतलब सुधारवादी कौन थे? वे लोग जो चाहते थे कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो जाए, वे लोग जो पढ़े लिखे लोग थे और वे लोग जो कि चाहते थे कि हमारे यहां सभी को प्यारे बच्चों समानता मिल जाए। बात समझ में आई? जल्दी से बोलिए प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? ठीक है, अब इसने प्यारे बच्चों क्या किया, इसने अपनी नीतियों में प्यारे बच्चों देखो, इसने प्यारे बच्चों क्या किया था, इसने लुई 16वां वाली शासन व्यवस्था नहीं अपनाया। इसने जनता के ऊपर किसी भी प्रकार से प्यारे बच्चों रोक टोक नहीं लगाई, इसने जनता के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। तो प्यारे बच्चों ये कैसा शासक था? आपका जवाब आएगा भैया ये अच्छा शासक था। कैसा शासक था भैया? अच्छा शासक था। लुई 16वां वाली शासन व्यवस्था ये नहीं चला रहा था और ये चाह रहा था कि फ्रांस के लोगों में सुधार आए। और इसीलिए प्यारे बच्चों इसने 2 जून 1814 को, क्या बोलेंगे, 2 जून 1814 को प्यारे बच्चों 2 जून 1814 को संवैधानिक घोषणा पत्र लगा दिया। संवैधानिक घोषणा पत्र यानी कि प्यारे बच्चों इसमें क्या था जरा समझिएगा। संवैधानिक घोषणा पत्र ये क्या था भैया? अब इसमें प्यारे बच्चों जनता के अधिकार दिया। इसने प्यारे बच्चों एक क्या बनाया, संविधान बनाया। किसने? जो नेपोलियन के द्वारा प्यारे बच्चों घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसी को प्यारे बच्चों लुई 18वां ने अपना लिया। भले ये बुर्बो राजवंश का था, लेकिन प्यारे बच्चों ये चाह रहा था कि जनता में सुधार हो। हम भैया लुई 16वां की तरह शासन व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। ऐसे में प्यारे बच्चों इसने 2 जून 1814 को क्या कर दिया, संवैधानिक घोषणा पत्र जारी कर दिया, जो कि 1848 तक चलता रहा था। कब तक? 1848 तक। लेकिन प्यारे बच्चों इसके बाद इसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। कब बाबू? इसकी मृत्यु हो जाती है कब? 1824 में प्यारे बच्चों इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1824 में प्यारे बच्चों क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। 1824 में प्यारे बच्चों इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। समझे बात को? बात क्लियर है? जल्दी से बाबू बताओ, बात समझ में आई कि नहीं? 1824 में क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद इसका लुई 18वां का छोटा भाई प्यारे बच्चों, लुई 18वां का छोटा भाई होता है चार्ल्स दसम। ठीक है, तो आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों कि गद्दी पर कौन बैठता है, तो प्यारे बच्चों आपका जवाब आएगा कि कौन बैठता है गद्दी पर लुई 18वां की मृत्यु के बाद? चार्ल्स दसम प्यारे बच्चों। ठीक है, चार्ल्स दसम का शासक आ जाता है। तो आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों कि आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि भैया लुई 18वां के मृत्यु के बाद फ्रांस की गद्दी पर कौन बैठता है?
चार्ल्स दशम, और चार्ल्स दशम प्यारे बच्चों किस वंश का था? चार्ल्स दशम प्यारे बच्चों किस वंश का था? तो बुर्बो राजवंश का। किस वंश का था बाबू? ये भी प्रश्न पूछता है। चार्ल्स दशम किस वंश का था? बुर्बो राजवंश का शासक था। चार्ल्स दशम प्यारे बच्चों किस वंश का था? बुर्बो राजवंश का। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों आप सभी से पूछेगा, इसने चार्ल्स दशम ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया प्यारे बच्चों? ठीक है, चार्ल्स दशम ने प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री, चार्ल्स दशम ने प्रधानमंत्री प्यारे बच्चों किसको बनाया? जल्दी से बताइएगा, ये प्रश्न पूछता है, ये प्रश्न पूछता है प्यारे बच्चों, चार्ल्स दशम ने प्रधानमंत्री किसे बनाया? तो किसे बनाया बाबू? पोलिगनेक को। क्या बनाया प्यारे बच्चों? पोलिगनेक को। यह प्रश्न पूछता है कि चार्ल्स दशम ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? तो बाबू इसका जवाब दीजिएगा पोलिगनेक ने। चार्ल्स दशम ने किसको प्रधानमंत्री बनाया? पोलिगनेक को। ठीक, अब देखिएगा प्यारे बच्चों ये किस प्रकार का शासक था? भैया ये भी निरंकुश शासक था। चार्ल्स दशम प्यारे बच्चों किस प्रकार का शासक था? तो आपका जवाब आएगा भैया निरंकुश शासक था। क्या था? निरंकुश शासक था प्यारे बच्चों, निरंकुश शासक था। अब देखो प्यारे बच्चों, निरंकुश का मतलब समझ गए। इसने क्या कहा था पता है? इसने कहा कि मैं अंग्रेजी शासक की भांति शासन करने से अच्छा लकड़ी काटना पसंद करूंगा। एक बार कॉपी जांच रहा था प्यारे बच्चों, एक बच्चे ने ये चार्ल्स दशम का कथन क्या लिखा था? मैं अंग्रेजी शासक की भांति लड़की को काटना पसंद करूंगा। अरे भैया मैं तो चकरा गया, हमारा थोड़ा माथा पकड़ लिया कि भैया ये क्या लिख दिया, लकड़ी की जगह लड़की लिख दिया था। आप लोग ऐसा मत करिएगा, आप लोग ऐसा मत करिएगा प्यारे बच्चों। कहने का मतलब है कि यह प्यारे बच्चों कहता था कि भैया देखो मैं राजा हूं, राजा का काम होता है जनता को प्रताड़ित करना। मैं कौन हूं? चार्ल्स दशम हूं, और मेरा काम है कि भैया जनता को प्रताड़ित करना, और मैं लुई 18वां की तरह की शासन व्यवस्था प्यारे बच्चों नहीं करूंगा। मैं लुई 18वां की तरह शासन व्यवस्था प्यारे बच्चों नहीं करूंगा। समझिए बात को। अब देखो प्यारे बच्चों, इसने क्या कर दिया प्यारे बच्चों? इसने पोलिगनेक को प्यारे बच्चों अपना क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, अब इसने प्यारे बच्चों क्या किया? पोलिगनेक ने, देखो इसने प्यारे बच्चों क्या किया? इसने लुई 18वां के द्वारा प्यारे बच्चों जो शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी, ठीक है, इसने क्या किया प्यारे बच्चों? लुई 18वां द्वारा स्थापित, ठीक है, इसने क्या क्या बदलाव किए? लुई 18वां के द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था के स्थान पर लुई 18वां के द्वारा स्थापित स्थापित लुई 18वां के द्वारा स्थापित नागरिक संहिता के स्थान पर नागरिक संहिता के स्थान पर अभिजात्य वर्ग को प्यारे बच्चों क्या किया? स्थान पर अभिजात्य वर्ग की स्थापना की। अभिजात्य का मतलब क्या होता है बाबू? ऐसा वर्ग जो काफी पैसे वाले होते। अभिजात्य वर्ग की क्या कर दिया? अभिजात्य वर्ग की प्यारे बच्चों स्थापना किया। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, कहने का मतलब क्या हुआ बाबू समझिएगा। ये जो पोलिगनेक था ना बाबू, पोलिगनेक जो प्यारे बच्चों, इसने कहा कि देखो भैया गरीब जनता ना, गरीब कभी किसी का विरोध नहीं करते हैं। विरोध करता है कौन? जिसके पास पैसा होता है। तो इसने प्यारे बच्चों अभिजात्य वर्ग की स्थापना कर दिया। कहा कि भैया जो लुई 18वां ने शासन व्यवस्था अपनाई है ना, कि सबको भैया समान अधिकार रहेगा, सबको समान अधिकार रहेगा, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, तो अब ये शासन व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि ये जो चार्ल्स दशम है ना, ये किस प्रकार का शासक था प्यारे बच्चों? निरंकुश और प्यारे बच्चों निरंकुश शासक था और प्रतिक्रियावादी। आप क्या बोलोगे? निरंकुश और प्यारे बच्चों प्रतिक्रियावादी था। ये नहीं चाहता था कि भैया किसी प्रकार का प्यारे बच्चों क्या हो, फ्रांस में भी बदलाव हो। ये जल्दी समझ में आया प्यारे बच्चों चार्ल्स दशम। अब देखो प्यारे बच्चों चार्ल्स दशम का विरोध क्यों होता है। अब आपको मैं बताऊंगा प्यारे बच्चों कि 1830 की क्रांति का कारण क्या था। ठीक है, 1830 की प्यारे बच्चों क्रांति का कारण, 1830 की प्यारे बच्चों क्रांति का कारण एक बार जल्दी से कंफर्म करिएगा प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आया कि नहीं सारी बात? एक बार प्यारे बच्चों सभी लोग बताएंगे क्या आप सभी को समझ में आया कि नहीं? अब मैं प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर बताऊंगा 1830 की क्रांति का कारण। बहुत सारे बच्चे होंगे भैया आप तो मिटा दे रहे हो बाबू, मैं मिटाऊंगा नहीं। देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो भी चीजें मैंने लिखा था ना, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि भैया आपने मिटा दिया है। समझ में आई बात? जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों, क्या आप सभी को समझ में आया? बोलो। अब देखो प्यारे बच्चों, देखो अब हो क्या रहा था यहाँ पर, ठीक है। अब यहां पर प्यारे बच्चों जनता जो है क्या कर रही थी? जनता, ठीक है, जनता प्यारे बच्चों 1830 क्रांति कारण जनता प्यारे बच्चों, ठीक है, चार्ल्स दशम की नीतियों का विरोध कर रही थी। जनता प्यारे बच्चों क्या कर रही थी? चार्ल्स दशम, ठीक है, चार्ल्स दशम की नीतियों का विरोध कर रही थी। जनता प्यारे बच्चों क्या कर रही थी? चार्ल्स दशम की नीतियों का विरोध कर रही थी। चार्ल्स दशम की नीतियों का क्या कर रही थी? नीतियों का विरोध कर रही थी। जनता प्यारे बच्चों चार्ल्स दशम की नीतियों का विरोध कर रही थी। चार्ल्स दशम की नीतियों का क्या कर रही थी बाबू? विरोध कर रही थी। जनता चार्ल्स दशम की नीतियों का विरोध कर रही थी और प्यारे बच्चों पेरिस की सड़कों पर उतर आती है। जनता प्यारे बच्चों पेरिस की सड़कों पर उतर आती है और ऐसे में प्यारे बच्चों ये बहुत जो है ना, इसे प्यारे बच्चों चार्ल्स दशम ने जो नीतियां बनाई ना, उदारवादियों ने, मतलब उदारवादी कौन होता है प्यारे बच्चों? जो बहुत बड़े दिल के होते हैं। कहते हैं कि भैया तुम्हारा दिल बहुत उदार है। उदारवादी कौन होते हैं प्यारे बच्चों? जो बड़े दिल के होते हैं। कहने का मतलब है जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ लोगों की स्वतंत्रता आए। उदारवादी में डॉक्टर आते हैं, वकील आते हैं प्यारे बच्चों, पढ़ा लिखा वर्ग आता है उदारवादियों में। तो उदारवादियों ने चार्ल्स दशम की नीतियों को प्यारे बच्चों क्या समझा कि भैया ये तो क्या है, जबरदस्ती कर रहा है। ऐसे में प्यारे बच्चों इसने 25 जुलाई 1830 को प्यारे बच्चों 25 जुलाई 1830 को प्यारे बच्चों 4 अध्यादेश जारी कर दिया। को 30 को 4 अध्यादेश जारी कर दिया। ये अध्यादेश क्या होता है प्यारे बच्चों? 4 नियम जारी कर दिया, अध्यादेश जारी कर दिया, 4 अध्यादेश जारी कर दिया, ठीक है।
अब इसमें प्यारे बच्चों क्या था, इस 4 अध्यादेश में था कि भैया तुम राजा का विरोध नहीं कर सकते हो, तुम राजा का विरोध नहीं कर सकते हो, प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर सकते हो, तुम किसी भी नीति का कहीं पर संगठन नहीं बना सकते हो। तो इन 4 अध्यादेशों को प्यारे बच्चों, इन 4 अध्यादेशों को उदारवादियों ने क्या समझा, इन 4 अध्यादेशों को प्यारे बच्चों उदारवादियों ने चुनौती समझा। उदारवादी कौन होता है प्यारे बच्चों, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग हो, ठीक है। उदारवादियों ने इसे चुनौती समझा, इसे क्या समझा, 4 अध्यादेश को प्यारे बच्चों चुनौती समझा, चुनौती समझा। और उसके बाद प्यारे बच्चों जनता पेरिस की सड़कों पर उतर आई। जनता कहां पर उतर आई प्यारे बच्चों, पेरिस की सड़कों पर। जनता प्यारे बच्चों कहां गई, पेरिस की सड़कों पर प्यारे बच्चों, जनता पेरिस की सड़कों पर उतर आई। और उसके बाद क्या हुआ, पेरिस की सड़कों पर उतर आई। अब सड़कों पर उतर आई। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, पेरिस की सड़कों पर उतर आई। ऐसे में प्यारे बच्चों चार्ल्स दसम को क्या हुआ, मजबूरन गद्दी छोड़कर प्यारे बच्चों कहां भाग जाता है, चार्ल्स दसम प्यारे बच्चों, चार्ल्स दसम गद्दी छोड़कर, चार्ल्स दसम गद्दी छोड़कर कहां भाग जाता है, चार्ल्स दसम गद्दी छोड़कर कहां भाग जाता है, इंग्लैंड भाग जाता है। कहां भाग जाता है प्यारे बच्चों, ब्रिटेन भाग गया, ठीक है। अब यहां से प्यारे बच्चों क्या होता है, यहां से बाबू बुर्बो राजवंश की समाप्ति हो गई, ठीक है। जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या था बाबू, यहां से भैया क्या हो गया, बुर्बो राज क्या होता है, यहां से बाबू बुर्बो राजवंश की समाप्ति हो गई, ठीक है। जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या था बाबू, यहां से भैया क्या हो गया, बुर्बो राजवंश की समाप्ति। क्या बोलोगे, यहां से 1830 की क्रांति के बाद क्या हुआ, बुर्बो राजवंश की प्यारे बच्चों क्या हो गई, समाप्ति। बुर्बो राजवंश की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। आपसे पूछेगा प्रश्न, क्या पूछेगा एक बार मैं बताता हूं जरा, समाप्ति हो गई, ठीक है। अब यहां से प्यारे बच्चों आपसे ये प्रश्न पूछेगा, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद चार्ल्स दसम कहां भाग कर गया, तो कहां भाग के गया बाबू, तो आपका जवाब आएगा भैया ब्रिटेन भाग के गया, ठीक है। इंग्लैंड भाग के गया, इंग्लैंड भाग के चला गया। अब प्यारे बच्चों अब ये बताओ, देखो एक प्रश्न पूछेगा कि 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या था। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, 1830 की क्रांति का प्रभाव कौन कौन लिख पाएगा, जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, 1830 की क्रांति के प्रभाव, ठीक है। क्या बोलेगा, जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव, जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव, क्रांति का प्रभाव। ये प्यारे बच्चों प्रश्न पूछता है 2 नंबर का, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो बताते नहीं। ये मत सोचिएगा दीपक भैया क्या कर रहे हो। एक बार भैया तुम तो थोड़ा मजा आ रहा हो तो प्यारे बच्चों बीच बीच में आग वगैरह लगा दो बाबू, एक बार जल्दी से प्यारे बच्चों कमेंट वगैरह कर दो अगर मजा आ रहा हो तो। सुनो तो भैया कहने का मतलब सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें क्या हुआ, सबसे पहला प्यारे बच्चों क्या हुआ, कट्टर सत्तावादी प्यारे बच्चों, कट्टर जो प्यारे बच्चों, कट्टर का मतलब होता है कि भैया हमारे लिए यही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो कट्टर सत्तावादियों का प्यारे बच्चों प्रभाव कम हो गया, ठीक है। कट्टर सत्ताधारियों का प्यारे बच्चों मतलब राजतंत्र के जो विरोधी थे प्यारे बच्चों, इनका प्रभाव क्या हो गया, कट्टर सत्ताधारियों का प्रभाव प्यारे बच्चों क्या हो गया, प्रभाव समाप्त हुआ। क्या प्रभाव प्यारे बच्चों क्या हुआ, समाप्त हुआ। जब ये क्रांति होती है प्यारे बच्चों, दूसरा इसमें क्या हुआ, ठीक है। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, दूसरा इसमें कारण क्या आता है, तो दूसरा प्रभाव प्यारे बच्चों क्या हुआ, लोगों में प्यारे बच्चों देश के प्रति प्रेम जागा। लोगों में प्यारे बच्चों राष्ट्रवाद की भावना का क्या हुआ प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। लोगों में प्यारे बच्चों राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों, लोगों में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। तीसरा भैया, तीसरा क्या था, तीसरा प्यारे बच्चों, तीसरा कारण क्या था, 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या हुआ था, 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या हुआ, तो भैया लोग, ठीक है, इटली और जर्मनी के प्यारे बच्चों, इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है। यहीं से प्यारे बच्चों इटली और जर्मनी के एकीकरण का प्यारे बच्चों, एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। जल्दी से बाबू एक बार जल्दी से बताओ, देखो अभी पहला चैप्टर चल रहा है प्यारे बच्चों, अभी मैं इसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा। मजा आ रहा हो प्यारे बच्चों तो एक बार कमेंट कर दो, का मार्ग प्रशस्त हुआ, का मार्ग प्रशस्त हुआ। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बहुत मेहनत किया है प्यारे बच्चों, तब मैं आप सभी को ना एक एक चीजें पढ़ा रहा हूं रियल में प्यारे बच्चों। मैं कसम से बता रहा हूं कि इस तरीके से क्लास प्यारे बच्चों पूरे बिहार बोर्ड में नहीं मिलती है। तो एक बार सभी लोग प्यारे बच्चों कमेंट करिएगा, ठीक है। बुक कैसे मिलेगा प्यारे बच्चों, जब आओगे तब मिलेगा। अब यहां पर प्यारे बच्चों देखो 1848 में सेम एक क्रांति होती है प्यारे बच्चों। अब यहां पर प्यारे बच्चों 1848 में यह याद रखिएगा, 2 प्रश्न पूछेगा, 1848 की क्रांति के समय, 1848 की क्रांति के समय शासक कौन था। ये प्यारे बच्चों प्रश्न पूछता है कि 1848 की क्रांति जब हुई थी इस समय शासक कौन था, ठीक है। जल्दी से बताइएगा 1848 की क्रांति के समय प्यारे बच्चों शासक कौन था, तो भैया शासक था हमारा कौन, तो भैया लुई फिलिप। लुई फिलिप किस वंश का था बाबू, आर्लियंस वंश का। लुई फिलिप प्यारे बच्चों
किस वंश का था बाबू? तो आर्लियंस वंश का। ठीक है, लुई फिलिप किस वंश का था? आर्लियंस वंश का था बाबू, आर्लियंस वंश का था। और दूसरा प्यारे बच्चों, ये अपना प्रधानमंत्री किसे बनाता है? ये भी प्रश्न पूछता है कि लुई फिलिप प्यारे बच्चों किसे अपना प्रधानमंत्री बनाता है? ये प्रश्न पूछता है। तो किसे बनाता है प्यारे बच्चों? गीजो को। लुई फिलिप किसे प्रधानमंत्री बनाता है प्यारे बच्चों? ये प्रश्न पूछता है 1 नंबर का। 1 नंबर प्यारे बच्चों छूट ना जाए तुम्हारा, ये ध्यान रखना। ठीक है, लुई फिलिप प्यारे बच्चों किसको अपना प्रधानमंत्री बनाता है प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे भैया कि किसे बनाता है प्यारे बच्चों? तो गीजो को। बात क्लियर है प्यारे बच्चों? एक बार सभी लोग लाइक ठोको, सभी लोग प्यारे बच्चों एक बार लाइक ठोको सभी लोग। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे किसकी? 1848 की जो क्रांति थी प्यारे बच्चों, इसके कारण। ठीक है, 1848 की क्रांति के प्यारे बच्चों, क्रांति के कारण। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछेगा भैया। देखो हर एक चीज प्यारे बच्चों बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे लोग प्यारे बच्चों ये सोचेंगे ना, क्रांति का कारण, बहुत सारे ये लोग सोचेंगे कि भैया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होता, पढ़ लेते, मजा आ जाता। बाबू सही में बता रहा हूं, सही में बता रहा हूं आपको प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा। जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ोगे प्यारे बच्चों तो नहीं समझ में आएगा कुछ भी। मैं यहां पर मर मर के कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं ताकि मेरे सभी बच्चों को ना एग्जाम टाइम पर हर एक चीज पता रहे कि आखिर क्यों हुआ था। समझे बात को? आपके चैनल पे जो सॉन्ग था वो एकदम लल्लन टॉप लगा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों। देखो अब कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि यह देखो, यह प्यारे बच्चों लुई फिलिप किस प्रकार का शासक था प्यारे बच्चों? यह भी भैया महत्वाकांक्षी शासक था। ठीक है, महत्वाकांक्षी और उदारवादी दोनों था। कहने का मतलब काम पड़ने पर, देखो भैया जैसे हमारे यहाँ चुनाव 2 चरणों में होते हैं ना, चुनाव कितने चरण में होते हैं हमारे यहाँ? 2 चरणों में होते हैं। पहले वो हमारे चरण में होते हैं, दूसरा हम उनके चरणों में होते हैं। वैसे प्यारे बच्चों ये भी क्या था? उदारवादी और महत्वाकांक्षी दोनों था। कहने का मतलब काम पड़ने पर आपके हाथ गोड़ जोड़ेगा, ज्यादा दुष्टाई करोगे पकड़कर जेल में बंद कर देगा, ज्यादा दुष्टाई करोगे पकड़कर जेल में बंद कर देगा। इसने प्यारे बच्चों क्या किया? इसने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। देखो अब ये क्रांति प्यारे बच्चों क्यों हुई थी? ठीक है, अब इस समय प्यारे बच्चों क्या हुआ था? ठीक है, इसके पास चार्ल्स लुई फिलिप के पास प्यारे बच्चों कोई विदेश नीति नहीं थी। तो विदेश नीति में प्यारे बच्चों क्या था? असफल था। विदेश नीति में प्यारे बच्चों क्या था? असफल था। विदेश नीति में असफल, मतलब प्यारे बच्चों इसकी किसी भी प्रकार से विदेश नीति नहीं थी। दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा क्या कारण था? दूसरा कारण प्यारे बच्चों, देश में प्यारे बच्चों भूखमरी थी। ठीक है, देश में क्या था? भूखमरी थी। भूखमरी, लोगों के पास प्यारे बच्चों खाने के लिए कुछ नहीं था। तीसरा प्यारे बच्चों बेरोजगारी, लोगों के पास प्यारे बच्चों कोई काम भी नहीं था, बेरोजगारी थी। ठीक है, लोगों के पास प्यारे बच्चों भूखमरी थी, बेरोजगारी थी। ठीक है, इन्हीं सब की वजह से प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होती है? क्रांति होती है। सर पटना कितने बजे आना है? बाबू मैं आप सभी को, आप फॉर्म भरेंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप लोग परेशान ना होइएगा प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू कभी बच्चों को परेशान नहीं करता है, आपको सारी जानकारी प्यारे बच्चों मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है प्यारे बच्चों? इसमें होता क्या है कि एक विशाल भोज का प्यारे बच्चों, देखो एक प्यारे बच्चों क्या होता है, 22 फरवरी को प्यारे बच्चों, 22 फरवरी को, ठीक है 22 फरवरी 1848 को प्यारे बच्चों, ठीक है, को पेरिस में प्यारे बच्चों, पेरिस किस, पेरिस में प्यारे बच्चों क्या होता है? एक विशाल भोज का आयोजन होता है। एक विशाल भोज का प्यारे बच्चों क्या होता है? विशाल, विशाल भोज का क्या होता है बाबू? विशाल भोज का आयोजन होता है। एक विशाल भोज का प्यारे बच्चों क्या होता है? आयोजन होता है। एक विशाल भोज का आयोजन होता है। और एक विशाल भोज का क्या होता है बाबू? आयोजन होता है। और जनता प्यारे बच्चों, जनता क्या करती है भैया? जनता विरोध करती है। किसका प्यारे बच्चों? ठीक है, जनता प्यारे बच्चों सड़कों पर उतर आती है। जनता सड़कों पर उतर आती है। जनता सड़कों पर उतर आती है, सड़कों पर उतर आती है। और उसके बाद प्यारे बच्चों जनता सड़कों पर उतर आती है। और प्यारे बच्चों लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर कहां भाग जाता है? लुई फिलिप प्यारे बच्चों, लुई फिलिप गद्दी छोड़कर कहां भाग जाता है प्यारे बच्चों? ब्रिटेन भाग जाता है। लुई फिलिप प्यारे बच्चों गद्दी छोड़कर कहां भाग जाता है? ब्रिटेन भाग जाता है। समझ में आई प्यारे बच्चों? 1848 की क्रांति के बारे में समझ में आया? ठीक है, जल्दी से कमेंट करो प्यारे बच्चों। हाँ प्यारे बच्चों समस्याएं क्या थी? सबसे पहले जब समस्या जानोगे तभी तो निजात करोगे बाबू। तो इटली के एकीकरण की प्यारे बच्चों समस्याएं क्या थी? तो इटली के एकीकरण की सबसे पहली समस्या थी प्यारे बच्चों फ्रांस का, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का हस्तक्षेप। रोम पर प्यारे बच्चों पोप का अधिकार। देखो प्यारे बच्चों कहने का मतलब इटली प्यारे बच्चों देखो 3 मार्गों में बटा था, 3 भागों में बटा था। ठीक है, इटली, यहां पर प्यारे बच्चों क्या था? ऑस्ट्रिया, यहां पर प्यारे बच्चों ऑस्ट्रिया और फ्रांस प्यारे बच्चों क्या चल रहा था? फ्रांस का हस्तक्षेप चल रहा था। दूसरा यहां पर प्यारे बच्चों क्या था? पोप का शासन।
मिडिल में प्यारे बच्चों पोप का शासन था, पोप का शासन था। और तीसरा प्यारे बच्चों क्या था, ये इटली जो है प्यारे बच्चों, इसका बड़े राज्य में लोगों में प्रेम की भावना नहीं थी, लोगों में प्रेम की भावना नहीं थी, लोगों में प्यारे बच्चों प्रेम की, राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, लोगों में प्रेम की भावना का प्यारे बच्चों क्या था, अभाव था। ये प्यारे बच्चों आपसे भी से 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा कि इटली के एकीकरण की समस्याएं क्या थी। ठीक है, 2 नंबर का बाबू प्रश्न पूछेगा कि इटली की एकीकरण की समस्याएं क्या थी। तो इटली के एकीकरण की समस्या थी प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो जो ऑस्ट्रिया था प्यारे बच्चों और फ्रांस, ये सबसे बड़ी समस्या थी प्यारे बच्चों इटली और जर्मनी के एकीकरण की। ऑस्ट्रिया और फ्रांस इटली और जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी समस्या थी। और ये जो पोप था प्यारे बच्चों, ये पोप कौन था, ईसाई धर्मगुरु। और ये चाहता था कि भैया ईसाई धर्मगुरु ये चाहता था कि ऐसा है कि पूरे इटली का एकीकरण किसके आधार पर हो भैया, यहां पर सिर्फ एक धर्म के लोग हों, कौन से, ईसाई धर्म के लोग। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, ये पोप जो था ना, ये पोप चाहता था कि हमारे पूरे इटली का एकीकरण तो हो लेकिन धार्मिक आधार पर हो, क्योंकि प्यारे बच्चों इटली में सिर्फ एक ही धर्म के लोग तो रहेंगे नहीं, और भी धर्म के लोग रहेंगे। तो ऐसे में प्यारे बच्चों ये तीनों क्या थी, इटली के एकीकरण की समस्याएं थी। अब यहां पर प्यारे बच्चों इटली के एकीकरण कर्ता के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इटली के एकीकरण कर्ता कौन थे बाबू, देखो तुम लोग प्यारे बच्चों ना अभी उज्जवल गौतम, ठाकुर, श्याम बाबू, आप लोग प्यारे बच्चों ना बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, रियल में बता रहा हूं, बने रहो अंत तक प्यारे बच्चों, ऐसी क्लासेस कह रहा हूं कि नहीं मिलेगी। ठीक है भैया, माया पांडे, सुरभि संस्कृति, नेहा, क्यूटी पाई, जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में, सभी लोग एक बार कमेंट करो। अभी सारे प्रश्नों को प्यारे बच्चों आप सॉल्व करोगे, देख लीजिएगा। तो आप सभी लोगों से पूछेगा प्यारे बच्चों इटली के एकीकरण करता कौन थे। ठीक है, तो प्रथम चरण प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे इटली के एकीकरण के प्रथम चरण की, किसकी बात करेंगे बाबू, प्रथम चरण की। ठीक है, तबीयत खराब है प्यारे बच्चों, फिर भी मैं आप सभी के सामने यहां पर चिल्ला रहा हूं। ठीक है, आप लोग प्यारे बच्चों जहां पर लाखों की भीड़ होती है वहां पर सपोर्ट तो दिखा देते हो। ठीक है, यहां पर अपने भैया के लिए सपोर्ट करने में कभी नहीं खड़े होगे। आपके दीपक भैया जितनी मेहनत करते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, एक एक चीज आप सभी को प्यारे बच्चों यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज आप सभी को यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, और ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बाबू जो आपके दिलो दिमाग पर एकदम से छा जाए, परीक्षा तक कभी ना भूलो। तो भैया लगातार बने रहोगे ना तब मजा आएगा बाबू। ठीक है, अब सुनो प्यारे बच्चों। ठीक है, आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों कि प्रथम चरण में क्या हुआ था प्यारे बच्चों, तो मेजनी। ठीक है, इटली के एकीकरण में जो प्रमुख नायक बनता है प्यारे बच्चों, ये मेजनी। ये मेजनी कौन था प्यारे बच्चों, आप सभी से पूछेगा कि मेजनी कौन था। तो मेजनी प्यारे बच्चों कौन था, साहित्यकार था और योग्य सेनापति था। मेजनी कौन था बाबू, तो एक योग्य साहित्यकार था और सेनापति था। ठीक है, इसने प्यारे बच्चों कहा कि इटली के एकीकरण में ये जो मेजनी था, सबसे बड़ी बाधा प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बाधा प्यारे बच्चों ऑस्ट्रिया को मानता था। सबसे बड़ी बाधा किसको मानता था प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बाधा मानता था ऑस्ट्रिया को। ठीक है, सबसे बड़ी बाधा प्यारे बच्चों किसको मानता था, ऑस्ट्रिया को मानता था। ठीक है, अब यहां पर हो क्या रहा था प्यारे बच्चों, 1848 के बाद, 1848 के बाद प्यारे बच्चों, ठीक है, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, ठीक है, मेटरनिक प्यारे बच्चों देश छोड़कर भाग जाता है। मेटरनिक प्यारे बच्चों क्या करता है, देश छोड़कर भाग जाता है। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था प्यारे बच्चों 1848 की क्रांति के बाद देश छोड़कर भाग जाता है। अब प्यारे बच्चों ये मेजनी जो था ना, इसने सोचा कि मैं अपने नेतृत्व में प्यारे बच्चों क्या कर दूं, मैं अपने नेतृत्व में इसका एकीकरण कर दूं। ठीक है, एक बार जल्दी से पहले कमेंट करो प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आप सभी को, सभी लोग बताओ प्यारे बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो ये जो मेजनी था प्यारे बच्चों, ये चाह रहा था, मेजनी चाह रहा था कि अब जब यहां पर इसकी सबसे बड़ी बाधा मेटरनिक है ही नहीं, मेटरनिक जब देश को छोड़कर भाग गया है तो क्यों ना इसका एकीकरण मैं करूं। ठीक है, तो ये जो मेजनी था प्यारे बच्चों, ये चाहता था कि इसका एकीकरण, इटली का एकीकरण मैं करूंगा। ठीक है, यहां पर प्यारे बच्चों जो पोप था ना, पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण मैं करूं। और उसके बाद प्यारे बच्चों इटली का एक बहुत बड़ा राज्य था सार्डिनिया पिडमाउंट, जो सार्डिनिया पिडमाउंट था प्यारे बच्चों, सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा था प्यारे बच्चों, कौन था, जल्दी से कमेंट करो, सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा कौन था प्यारे बच्चों, चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट प्यारे बच्चों चाहता था कि इटली का एकीकरण मेरे नेतृत्व में हो। चार्ल्स एल्बर्ट चाहता था कि इटली का एकीकरण प्यारे बच्चों मेरे नेतृत्व में हो। कहने का मतलब यहां पर विचार ही नहीं मिल रहे थे। मेजनी चाह रहा है कि मैं इटली का एकीकरण करूं, और इसके बाद पोप चाह रहा है कि मैं इटली का एकीकरण करूं धर्म के आधार पर, और सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा चाह रहा है, चार्ल्स एल्बर्ट चाह रहा है कि मेरे नेतृत्व में भैया इटली का एकीकरण करूं। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, जब जब आप बताओ विचार नहीं मिलेंगे, जब विचार नहीं मिलेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या एकीकरण हो पाएगा। ऐसे में प्यारे बच्चों क्या होता है, मेटरनिक की पुनः वापसी आती है, मेटरनिक पुनः वापस आ जाता है, और उसके बाद प्यारे बच्चों चार्ल्स एल्बर्ट को हरा देता है, चार्ल्स एल्बर्ट के ऊपर अटैक कर देता है प्यारे बच्चों, और सार्डिनिया हार जाता है। और उसके बाद मेटरनिक मेजनी जो होता है प्यारे बच्चों तुरंत देश छोड़कर भाग जाता है। तुरंत भैया कहता कि भागो यहां से, भागो नहीं तो भैया ये हमको भी मार डालेगा,
बात समझ में आई? कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये तीनों में आपस में युद्ध चल रहा था कि कौन एकीकरण करेगा। ऐसे में मेटरनिक ने प्यारे बच्चों चार्ल्स एल्बर्ट के ऊपर अटैक कर दिया और यहां पर प्यारे बच्चों मेटरनिक की जीत हो जाती है और ये दोनों प्यारे बच्चों जो मेजनी था देश छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, इसके लिए प्यारे बच्चों एकीकरण के लिए प्यारे बच्चों देखो इटली के एकीकरण के लिए ही प्यारे बच्चों, ठीक है, इटली के एकीकरण के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले ये कार्बोनरी संगठन से जुड़ता है। आपसे पूछेगा कार्बोनरी संगठन का प्यारे बच्चों, कार्बोनरी संगठन, ठीक है, गठन कब हुआ प्यारे बच्चों 1810 में। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये इसमें जुड़ता है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों ये जो मेजनी होता है, मेजनी कहता है कि भैया देखो इटली के एकीकरण के लिए हमें टीम बनानी होगी। तो इसने प्यारे बच्चों इटली के एकीकरण करने के लिए क्या बनाया, एक टीम बनाया जिसे बोला गया यंग इटली। यंग इटली का बाबू गठन कब किया गया 1831 में। यंग इटली का गठन कब किया 1831 में प्यारे बच्चों। उसके बाद मेजनी को लगा नहीं भैया हम सिर्फ इटली का नहीं पूरे यूरोप का एकीकरण करेंगे। 1834 में प्यारे बच्चों क्या कर दिया इसने, यंग यूरोप का भी गठन कर दिया। ठीक है, ये जो कार्बोनरी संगठन थी प्यारे बच्चों, कार्बोनरी, ये क्या करती थी प्यारे बच्चों, गोरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करते थे। किसके ऊपर, तो जो प्यारे बच्चों मेटरनिक था ना, ऑस्ट्रिया के सैनिकों के ऊपर। जैसे प्यारे बच्चों कोई सैनिक जा रहा है तो चारों तरफ से अटैक करते थे। कौन से संगठन के लोग प्यारे बच्चों, कार्बोनरी। ठीक है, अब इसमें परिणाम क्या आता है प्यारे बच्चों, तो ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से आंदोलन दब जाता है और प्यारे बच्चों मेजनी को देश छोड़कर भागना पड़ता है। एक बार फिर से अभी प्यारे बच्चों आप देखोगे मेजनी आएगा। द्वितीय चरण की बात करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण किसके बारे में प्यारे बच्चों, द्वितीय चरण के बारे में बात करते हैं हम लोग। द्वितीय चरण, पहला चरण समझ में आया कि नहीं, रियल में बता रहे हैं प्यारे बच्चों। थका बहुत हूं, हारा बहुत हूं, लेकिन प्यारे बच्चों ना आपके लिए मर मिटेंगे नहीं जाएंगे, सच बता रहे हैं। लेकिन आप लोग प्यारे बच्चों जो संख्या में कमी दिखाते हो और कोशिश करते हो कि नहीं भैया इतना टाइम हो गया क्या कर रहे हो, ये है वो है, तो रियल में बुरा लगता है। मैं आप सभी को पढ़ाने आया हूँ, समय नहीं देख रहा हूँ, खड़ा नहीं हो सकता हूँ फिर भी खड़ा हूँ, आपके लिए खड़ा हूँ। आप सपोर्ट नहीं करोगे प्यारे बच्चों तो बताओ कैसे चल पाएगा। फिर भी खड़ा हूँ, आपके लिए खड़ा हूँ। आप सपोर्ट नहीं करोगे प्यारे बच्चों तो बताओ कैसे चल पाएगा। हम लोग, आपको लगता है कि हम लोग प्यारे बच्चों सिर्फ आपकी वजह से यहाँ पर हैं, सच बता रहे हैं। नहीं, ये बताइए जबरदस्ती किसी को पढ़ाया जा सकता है आपके, लेकिन प्यारे बच्चों आज एडमिट कार्ड आ गया है, कितने कम समय बचे हैं। माता पिता ने जो आपके सपना देखा था कि मेरा भैया मेरा दीदी मेरा बच्चा इस बार अच्छे अंक लेकर आएगा, और आप लोग प्यारे बच्चों क्या कर रहे हो, आते हो भागते हो। तो रियल में प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा बुरा लगता है कि आप लोग आए और ऐसे भाग रहे हो। तो कहाँ से हम, अकेले नहीं होता प्यारे बच्चों, युद्ध होता है ना, युद्ध में हम, मैं जानता हूं कि युद्ध में मैं जीतूंगा, लेकिन प्यारे बच्चों आप मेरे सिपाही हो, अगर आप नहीं रहोगे तो जीतूंगा। आप बताओ, युद्ध में प्यारे बच्चों मैं हार जाऊंगा और बहुत बुरा हारूंगा। जो मैंने ये सपना देखा है कि मेरे हजारों बच्चे ऐसे होंगे, कम से कम 1000 ना हो तो 100 बच्चे ऐसे हों जो मुझसे पढ़कर एसएसटी में 100 में से 100 लाएं। वो सपना भी मेरा शायद चकनाचूर कर दोगे आप लोग। ठीक है, तो प्लीज़ बाबू आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखो, आप लोगों की वजह से ही हम हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग लगातार प्यारे बच्चों अपनी पढ़ाई को जारी रखो, हम लोग मेहनत बहुत करेंगे, परेशान मत होइएगा। अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करेंगे। देखो द्वितीय चरण की प्यारे बच्चों, कहानी को समझो प्यारे बच्चों, कहानी को समझोगे, ठीक है, जब कहानी को समझोगे बाबू तो सब कुछ समझ में आएगा। नोट्स पीडब्ल्यू ऐप पर मिलेगा प्यारे बच्चों, नोट्स को मैं आज अपडेट कराऊंगा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर काउंट काबूर, ठीक है, द्वितीय चरण में जो प्रमुख व्यक्ति होता है प्यारे बच्चों ये काउंट काबूर होता है। काउंट काबूर कौन होता है प्यारे बच्चों, ये प्रधानमंत्री होता है। कहाँ का बेटा, काउंट काबूर प्यारे बच्चों कहाँ का प्रधानमंत्री होता है बाबू, तो सार्डिनिया पिडमाउंट का। ठीक है, सार्डिनिया पिडमाउंट का। सार्डिनिया पिडमाउंट क्या था बाबू, सार्डिनिया पिडमाउंट प्यारे बच्चों एक इटली का बहुत बड़ा राज्य था। सार्डिनिया पिडमाउंट एक राज्य है प्यारे बच्चों, सार्डिनिया पिडमाउंट प्यारे बच्चों एक राज्य है। ठीक है, जिसका शासक कौन होता है प्यारे बच्चों, विक्टर एमेनुएल। जैसे यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने अभी आप सभी को क्या बताया, यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया कि सार्डिनिया का जो राजा होता है प्यारे बच्चों चार्ल्स दशम, मैंने ये बताया था ना, सार्डिनिया का जो राजा होता है चार्ल्स दशम प्यारे बच्चों हार जाता है। तो चार्ल्स दशम के बाद प्यारे बच्चों गद्दी पर बैठता कौन है, विक्टर एमेनुएल। जब विक्टर एमेनुएल प्यारे बच्चों गद्दी पर बैठता है ना, जब विक्टर एमेनुएल गद्दी पर बैठता है तो बाबू वो कहता है कि भैया काउंट काबूर को मैं क्या बनाऊंगा, प्रधानमंत्री। तो भैया आपसे पूछेगा विक्टर एमेनुएल ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया, तो काउंट काबूर को बनाया। और प्यारे बच्चों इसकी यह एक आपसे पूछेगा काउंट काबूर कौन था प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था प्यारे बच्चों। क्या था, कूटनीतिज्ञ था। क्या था बाबू, कूटनीतिज्ञ था, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था प्यारे बच्चों। क्या था, कूटनीतिज्ञ था। क्या था बाबू, कूटनीतिज्ञ था।
ठीक है, समझिएगा प्यारे बच्चों, ये कौन था बाबू, एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। और इसके बाद प्यारे बच्चों ये करता क्या है, बहुत इसका दिमाग समझिएगा प्यारे बच्चों, कितना खतरनाक दिमाग लगाता है, जरा समझो प्यारे बच्चों। ठीक है, कहने का मतलब प्यारे बच्चों देखो, ये इस समय प्यारे बच्चों एक छोटा सा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्यारे बच्चों कौन था, फ्रांस। इस समय प्यारे बच्चों इटली के एकीकरण में जो प्यारे बच्चों ये था ना, कौन, काउंट काबूर, सबसे बड़ी बाधा मानता था ऑस्ट्रिया को, ऑस्ट्रिया को बाधा मानता था। ऑस्ट्रिया एक बड़ा देश था, और बड़े देश से प्यारे बच्चों जानता था काउंट काबूर मैं नहीं जीत पाऊंगा, एक बहुत बड़ा देश है, मैं जानता हूं कि मैं नहीं जीत पाऊंगा। ऐसे में प्यारे बच्चों फ्रांस ना, फ्रांस प्यारे बच्चों एक युद्ध के लिए जा रहा होता है, फ्रांस एक युद्ध के लिए जा रहा होता है, और तुरंत काउंट काबूर प्यारे बच्चों अपनी सेना यानी कि सार्डिनिया की सेना प्यारे बच्चों फ्रांस के साथ भेज देता है। सार्डिनिया पिडमाउंट की सारी सेना कहां भेज देता है, फ्रांस के साथ प्यारे बच्चों युद्ध करने के लिए। कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, ए फ्रांस भैया, तू हमार दोस्त है या, ये हमार दोस्त है या, तोहरा से केहू आंख दिखाई ना, हम ओकरे आंख नोच ले। कौन बोलता है, काउंट काबूर बोलता है। तो फ्रांस कहता है अरे ये कब होगा, ये कब हुआ, हमारी दोस्ती कब हुई भैया। लेकिन अब प्यारे बच्चों युद्ध करने जा रहा है, तो भले छोटे देश से लड़ो, डर तो रहता है ना। तो फ्रांस प्यारे बच्चों क्या करता है, इसकी शर्त को मान लेता है, सेना भी भेज देता है। और यहां पर प्यारे बच्चों क्या होता है, फ्रांस जीत जाता है। फ्रांस क्या होता है प्यारे बच्चों, फ्रांस जीत जाता है। और उसके बाद एक प्यारे बच्चों शांति, देखो क्या होता है प्यारे बच्चों, पेरिस में प्यारे बच्चों एक शांति समझौता होता है। पेरिस में प्यारे बच्चों एक शांति समझौता होता है, जिसमें कौन कौन, फ्रांस रहता है, कौन रहता है, फ्रांस रहता है, ऑस्ट्रिया रहता है, फ्रांस रहता है, ऑस्ट्रिया रहता है। और ऐसे में प्यारे बच्चों काउंट काबूर यानी कि सार्डिनिया पिडमाउंट को भी बुलाया जाता है कि तुम भी तो युद्ध में शामिल थे। तो शांति समझौता में कौन था, फ्रांस था, ऑस्ट्रिया था और सार्डिनिया पिडमाउंट। और सार्डिनिया पिडमाउंट जो प्यारे बच्चों काउंट काबूर था ना, इसने कहा कि देखो भैया, इटली में जबरदस्ती घुसा हुआ है कौन, इटली में जबरदस्ती घुसा हुआ है ये ऑस्ट्रिया, ये जबरदस्ती घुसा हुआ, इसको हम नहीं मानेंगे। अब सभी देशों को लगने लगा कि भैया हाँ सही बात है, कि सही बात है भैया, कि ऑस्ट्रिया तो जबरदस्ती कर रहा है यहां पर घुस के इटली में, इसका क्या काम है वहां पर। तो पहली बार प्यारे बच्चों पूरे विश्व का ध्यान कहां पर आकर्षित किया, सार्डिनिया पिडमाउंट की तरफ। समझे बात को। अब यहां पर प्यारे बच्चों सुनो, खुश कितना होता, तू हमारा जिगरी दोस्त है यार। ये प्यारे बच्चों काउंट काबूर कहता है, ए भैया फ्रांस तू हमारा जिगरी दोस्त है यार। अब देखो प्यारे बच्चों, ये इटली था, इटली प्यारे बच्चों, ठीक है, इटली था। तो प्यारे बच्चों देखो, उत्तरी इटली हो गया, मध्य इटली हो गया, और ये दक्षिणी इटली हो गया, ये दक्षिणी इटली हो गया। दक्षिणी इटली के प्यारे बच्चों दो राज्य थे, नीस और सेवाए। ठीक है, नीस और सेवाए प्यारे बच्चों दक्षिणी इटली के दो राज्य थे। और ये प्यारे बच्चों फ्रांस की से, ये प्यारे बच्चों फ्रांस, यहां बगल में प्यारे बच्चों फ्रांस था, तो फ्रांस के बगल में ही थे। नीस और सेवाय प्यारे बच्चों फ्रांस के बगल में ही थे। तो देखो नीस और सेवाय कहां के राज्य थे, तो सार्डिनिया पिडमाउंट के दो राज्य थे। नीस और सेवाय प्यारे बच्चों, नीस और सेवाय सार्डिनिया पिडमाउंट के दो राज्य थे। और ऐसे में प्यारे बच्चों काउंट काबूल ने कहा कि तुम हमारे दोस्त हो, ए भैया फ्रांस, हम तुमको दे रहे हैं, ये दो राज्य आप रख लीजिए। ये दो राज्य प्यारे बच्चों इसने कहा नीस और सेवाय को क्या कर लीजिए, आप ले लीजिए। तो देखो नेपोलियन तृतीय से प्यारे बच्चों कौन, काउंट काबूल संधि करता है, नेपोलियन तृतीय से संधि करता है कि नीस और सेवाय को हम आपको दे देंगे। लेकिन 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 जो उत्तरी और मध्य इटली होगा, इसका अगर हम एकीकरण करेंगे, तो आप कुछ मत बोलिएगा, अगर मेरे ऊपर कोई अटैक भी करेगा, मान लीजिए कि सार्डिनिया पिडमाउंट के ऊपर कोई अटैक करेगा, तो आप अपनी सेना भेज देना। समझे बात को, समझ में आई बात। इसने कहा कि देखो मैं तुमको दो राज्य तो दे रहा हूं, ये तो कह रहा था कि भैया दक्षिणी इटली का एकीकरण हम बाद में करेंगे, पहले उत्तर और मध्य को एकीकरण कर लें। तो इसने कहा अगर हमारे ऊपर कोई भी अटैक करेगा, तो आप अपनी सेना पहले हमारे पास भेजोगे। समझे बात को। तो क्या होता है बाबू, देखो अब यहां पर प्यारे बच्चों क्या करता है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया यहां पर उत्तरी इटली में प्यारे बच्चों एक राज्य था। अब यहां पर ऑस्ट्रिया क्या करता है प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रिया अटैक करता है उत्तरी इटली पर, तुरंत फ्रांस प्यारे बच्चों अपनी सेना भेज देता है, ऑस्ट्रिया हार जाता है। और ऐसे में प्यारे बच्चों, ठीक है, ऐसे में इटली का एकीकरण, उत्तरी और मध्य इटली का प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, एकीकरण हो जाता है। उत्तरी और मध्य इटली का क्या हो गया प्यारे बच्चों, एकीकरण हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां से ऑस्ट्रिया हार जाता है, ऑस्ट्रिया को हराता कौन है, फ्रांस की सेना प्यारे बच्चों अटैक कर देती है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों 1862 में जो है काउंट काबूल की मृत्यु हो जाती है। देखिए 1862 में क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, काउंट काबूल की मृत्यु हो जाती है, और इसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण नहीं होता है। 1862 में काउंट काबूल की मृत्यु हो गई। आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों कि गैरीबाल्डी कौन था, पेशे से क्या था प्यारे बच्चों, नाविक था, इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे कि बाबू नाविक थे। ठीक है, अब कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि ये क्या चाहता था, ये संवैधानिक राजतंत्र का प्यारे बच्चों पक्षधर था।
चाहता था कि राजा वाली शासन व्यवस्था तो हो, लेकिन भैया कि नियम कानून के अनुसार हो। और दक्षिणी इटली का एकीकरण प्यारे बच्चों किसके नेतृत्व में होता है? गैरिबाल्डी के नेतृत्व में होता है। अब देखो 1870-71 में फ्रांस और प्रशा के बीच में प्यारे बच्चों युद्ध होता है, और 1871 में प्यारे बच्चों एकीकरण क्या हो जाता है पूरा। आप सभी से कहेगा प्यारे बच्चों कि 1871 में प्यारे बच्चों 1871 में इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ प्यारे बच्चों? 1871 में। भाई बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, लेकिन कृपया करके आप लोग प्यारे बच्चों अपने चार्ज रखे रहो, आपके दीपक भैया जो है मजा ला देंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से कमेंट करो भाई, मजा आया इटली के एकीकरण में। अब प्यारे बच्चों हम लोग जान करेंगे किसके बारे में बात करेंगे। देखो अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों जर्मनी के एकीकरण के बारे में। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के बारे में प्यारे बच्चों बात करेंगे। ठीक है, एक बार प्यारे बच्चों कमेंट करो आप लोग, मजा आ रहा है कि नहीं। एक बार प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है सर, आपकी क्लास में कम बच्चा जुड़ा हुआ है, एक बच्चा कर रहा हूँ सौरभ कुमार। बाबू हाँ, मेरी क्लास में कम बच्चा जुड़ता है क्योंकि आप लोग मुझे प्रेम नहीं करते हो, और ना ही मैं अच्छा पढ़ा पाता हूँ। सीधी सी बात है, अगर अच्छा पढ़ाते तो आप लोग मेरी क्लास में ज़्यादा जुड़े होते। मुझे भी पता है मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाता हूँ भाई। आप लोग प्यारे बच्चों उसका सपोर्ट करते हो जहाँ पर संख्या ज़्यादा देखते हो, आप अपने भैया का कभी सपोर्ट नहीं करोगे। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि यही भैया से पढ़कर प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड के आप टॉपर बनोगे, और बिहार बोर्ड में प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा अंक लेके आओगे। 80 में से 80 प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, ऐसे बोर्ड के सामने आप वही बिहार बोर्ड का परीक्षा समिति होगा जहाँ पर हर एक बच्चा ये बोलेगा कि दीपक भैया से 60 पढ़े थे। इसको जान लीजिएगा, ये मैं वादा करता हूँ। जो बच्चा प्यारे बच्चों कहीं पर छोड़कर नहीं जाएगा, कहीं पर छोड़ कर नहीं जाएगा, वही बच्चा हमसे पढ़कर टॉपर बनेगा। इस चीज बताता हूं मैं आपको, देखिएगा आप। ठीक है, ठीक है, चलो भाई अब सुनिएगा भाई, अब आगे समझो प्यारे बच्चों। देखो तो आप सभी से पूछेगा प्यारे बच्चों जर्मनी के एकीकरण। देखो तो जर्मनी के एकीकरण की प्यारे बच्चों बाधाएं क्या थी। ठीक है, बाधा सबसे पहले प्यारे बच्चों जर्मनी के एकीकरण की बाधा क्या थी। तो जर्मनी प्यारे बच्चों क्या था, 300 छोटे राज्यों में विभक्त था। ठीक है, कितने प्यारे बच्चों, 300 छोटे राज्यों में जर्मनी प्यारे बच्चों क्या था, 300 छोटे राज्यों में विभक्त था। और दूसरा प्यारे बच्चों यहाँ पर हस्तक्षेप किसका था भैया, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप प्यारे बच्चों किसका था, नेपोलियन बोनापार्ट का प्यारे बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट का। और इसने प्यारे बच्चों 300 छोटे राज्यों को काट कर यहां पर 1906 में क्या कर दिया, जर्मन राइन राज्य का निर्माण। आप सभी से कहेगा क्या पूछेगा प्यारे बच्चों, आप सभी से कहेगा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था बाबू। तो 1906 में किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने प्यारे बच्चों। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने प्यारे बच्चों क्या किया था, जर्मन राइन राज्य का प्यारे बच्चों निर्माण किया था। ठीक है, अब यहां पर प्यारे बच्चों क्या देखिएगा, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे किसकी, जर्मनी के एकीकरण प्यारे बच्चों। जर्मनी का एकीकरण आप सभी से पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण प्यारे बच्चों, जर्मनी का एकीकरण करता कौन था। आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण करता, जर्मनी का एकीकरण करता, तो जर्मनी का एकीकरण करता प्यारे बच्चों कौन था। तो जर्मनी का एकीकरण करता कौन था बाबू, तो जर्मनी के एकीकरण करता प्यारे बच्चों बिस्मार्क। ठीक है, इसने प्यारे बच्चों जर्मनी के एकीकरण करने के लिए क्या नीति अपनाई। आप सभी से कहेगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए इसने कौन सी नीति अपनाई प्यारे बच्चों, रक्त एवं लौह की नीति। आप सभी से एक प्रश्न और पूछेगा, कहेगा कि भैया बिस्मार्क किसका समर्थक था प्यारे बच्चों, हीगल का समर्थक था। बिस्मार्क किसका प्यारे बच्चों समर्थक था, हीगल का समर्थक था। और पूछेगा हीगल किस देश का दार्शनिक था प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा, हीगल किस देश का दार्शनिक था प्यारे बच्चों, ये भी कमेंट में पूछता है। देखो कितना प्रश्न हुआ प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी से पूछेगा प्यारे बच्चों कि जर्मनी के एकीकरण करता कौन था प्यारे बच्चों, किसके नेतृत्व में प्यारे बच्चों जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो बिस्मार्क। आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों, देखो इसने प्यारे बच्चों क्या किया जर्मनी में, अनिवार्य सैन्य सेवा, जर्मनी के लिए प्यारे बच्चों क्या किया, अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया। अनिवार्य सैन्य सेवा, जर्मनी के एकीकरण के लिए प्यारे बच्चों इसने क्या किया, अनिवार्य सैन्य सेवा को लागू कर दिया। अनिवार्य सैन्य सेवा को लागू कर दिया मतलब देश का कोई भी नागरिक होगा प्यारे बच्चों, वो क्या करेगा, सैनिक होगा। और इसने कहा कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो हमें रक्त और लौह की नीति का अवलंबन करना होगा। यह भी प्रश्न पूछता है। दूसरा प्यारे बच्चों, बिस्मार्क ने प्यारे बच्चों कितने युद्ध लड़े, तो बिस्मार्क ने प्यारे बच्चों जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध लड़े। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्यारे बच्चों कितने युद्ध लड़े थे, 3 युद्ध लड़े थे। बात क्लियर है, यस या नो प्यारे बच्चों, जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों। ठीक है, जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों। हाँ, ये 1806 प्यारे बच्चों, इसको 1806 कर लेना। ठीक है, 1806 में अरे भैया वहीं तो गिरा हुई था हमारा, अब वहीं तो हमार खोपड़ी फूट गई रही। अब एक के हम सही करवाई कल प्यारे बच्चों। देख लो अभी तो मैं गिर गया होता, बट कोई नहीं, जब तक गिरेंगे नहीं प्यारे बच्चों तब तक हटेंगे नहीं।
ठीक है। अब इसको बारे में समझो प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यूनान प्यारे बच्चों, देखो यूनान प्यारे बच्चों क्या था, देखो यहां पर प्यारे बच्चों क्या हुआ था, देखो जर्मनी का एकीकरण हो रहा था ना, इस समय प्यारे बच्चों क्या चल रहा था, एक संस्था थी प्यारे बच्चों पूरे यूरोप में प्यारे बच्चों टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए, क्या पूरे यूरोप को प्यारे बच्चों व्यापार के जरिए से एकीकरण, ठीक है। तो टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए प्यारे बच्चों एक संस्था का गठन हुआ, जालवेरिन, ठीक है। जालवेरिन आपसे पूछेगा जालवेरिन किस प्रकार की संस्था थी प्यारे बच्चों, तो जालवेरिन प्यारे बच्चों 1834 में इसका गठन किया गया। और किस प्रकार की संस्था थी प्यारे बच्चों जालवेरिन, तो टैक्स फ्री व्यापार करने की एक संस्था थी प्यारे बच्चों। क्लियर है बात। अगला, अब यूनान के बारे में प्यारे बच्चों जान लो। देखो यूनान में प्यारे बच्चों, देखो यूनान के बारे में कहा जाता है कि भैया, ठीक है, यूरोप वासियों को किस देश से साहित्य एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई, यूरोप वासियों को से, ठीक है, यूरोप वासियों को किस देश से प्यारे बच्चों, किस देश से साहित्य एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई, साहित्य एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई, साहित्य एवं ज्ञान की, बताओ यूरोप वासियों को प्यारे बच्चों किस देश से प्राप्ति हुई, किस देश से प्यारे बच्चों साहित्य एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आपका जवाब आएगा भैया यूरोप वासियों को किस देश से बाबू, तो आप बोलोगे यूनान से, ठीक है, यूनान से, ठीक है। दूसरा प्यारे बच्चों एक प्रश्न और पूछता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का प्यारे बच्चों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज, तो यूरोप का मरीज प्यारे बच्चों, देखो पूरे यूरोप का प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों क्या है, अनडेवलप्ड, यानी कि प्यारे बच्चों पूरे यूरोप का सबसे पिछड़ा हुआ देश कौन सा है, तो आप बोलोगे प्यारे बच्चों टर्की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका ए हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ प्यारे बच्चों, चलो इटली